आज का कुछ बातें थोड़ी सी विशेष सी हैं। इसीलिए विशेष है क्योंकि ये हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में आए, कुछ बातें ना आए, हो सकता है सारी बातें समझ में आए, लेकिन ये ज़रूरी है। हम सबों को सब चीज़, बहुत सारी चीज़ पता है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जिसको हमको जानकारी होने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ निकाल लें, इसमें हम सेशन में जाने से पहले पहला यूहन्ना जो नया नियम का आखिरी से संबंध प्रकाशित वाक्य के पहले पहले का है। पहला यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना 4:1-3। फर्स्ट जॉन 4:1-3। फर्स्ट यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना, फर्स्ट जॉन 4th चैप्टर। जो यूहन्ना चैप्टर है वो नहीं, उसके आखिरी वाले यूहन्ना फर्स्ट यूहन्ना 1-3 में पढ़ता हूँ। बिलवर्ड, बिलीव नॉट इन एवरी स्पिरिट, बट ट्राई द स्पिरिट्स वेदर दे आर ऑफ गॉड, बिकॉज मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स आर गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड। हिंदी में, अगर आप हिंदी बाइबल है तो हिंदी में देखेंगे कि सब प्रकार की आत्मा पर, एवरी स्पिरिट, ट्राई द स्पिरिट्स वेदर दे आर ऑफ गॉड। ये जो आत्मा और आत्माएं का जिक्र किया गया है, इसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना है यहाँ पर। आज इस वक्त मेरे पास में हिंदी बाइबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी और जगह में गया था तो वहाँ पर रख के आ गया। अब वो अगले संडे तक आएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लिश में, बिलवर्ड, प्रियो, सब प्रकार की, सब डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट, उसके पीछे, उसके बाद में स्पिरिट्स लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का जिक्र जब होता है तो वहां पर सिर्फ स्पिरिट लिखा रहता है, आत्मा, ठीक है। लेकिन यहां पर जब पहले यूहन्ना में बोला जा रहा है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि सब आत्माओं को परखो। मतलब वहां पर क्या लिखा है, यहां पर पढ़ता हूं, हिंदी में क्या लिखा है, एक मिनट, ना, हिंदी में हाँ, यहां लिखा है, कॉल मैसेजेस, हाँ, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। यह ध्यान देने वाला विषय है। जब पवित्र आत्मा के बारे में बोला जाता है तो परमेश्वर एक है, तो उसको हम त्रिएक परमेश्वर जब मानते हैं तो उसके अंदर के 3 व्यक्तित्व को हम कहते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम जब कभी भी पवित्र आत्मा के विषय में बात आता है तो हम उसे सिर्फ आत्मा कहते हैं। लेकिन जब विश्वास की बात आती है, उस जगह लिखा, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। जिसको भी हम प्रतीति करेंगे वो सिंगुलर ही होगा, वरन आत्माओं को परखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से, चाहे अमेरिका में कोई रवि सॉलमन रहे, या इंडिया में कोई रवि सॉलमन रहे, या कहीं और कोई रवि सॉलमन रहे, उस जगह में, हर एक जगह में आत्मा तो एक ही होगा। तो जब हम कहेंगे, यूहन्ना जब कह रहा है तो विश्वास की बात जहां आ रही है तो वो कह रहा है आत्मा। लेकिन जैसे ही वो
परखने की बात कर रहा है तो आत्माओं, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के नाम से जो भी आत्मा आएगा वो कई होंगे, मतलब झूठे भी हो सकते हैं। मतलब क्या होगा? अभी मान लो एक मिठाई है, उस मिठाई को कोई अगर गलत मतलब अगर किसी मिठाई को लाकर रख दिए और उसमें अगर कोई गलत चीज डाला हुआ है, कॉन्ट्रफिट चीज डाला हुआ है, फेक चीज डाला हुआ है, तो उसको टेस्ट करने से पता चलता है। लेकिन कोई जेन्युइन अगर कोई चीज है तो आप उसको देखकर, टेक्सचर को देखकर पहचान कर तुरंत पहचान जाए, लेकिन उसके जैसा ही जब रहता है तो टेस्ट भी करना पड़ता है। यहां क्या बोल रहा है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, क्योंकि जब आत्मा अपने आप को पेश करेगा, आत्माएं हैं बहुत सारी जो पवित्र आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हारे सन्मुख में आएगा वो कैसा पेश करेगा अपने आप को? आत्मा बनकर पेश करेगा। मतलब आई एम गॉड, आई एम द स्पिरिट ऑफ गॉड। चाहे वो कितनी भी प्रकार की आत्माओं से आया हुआ हो, जब पेश करेगा तो हम जो विश्वासी हैं, बाकी लोग के सामने में जो ये विश्वास कर बहुत सारे भगवान, बहुत सारे ईश्वर है, उनके सामने ये सब करने की उसको जरूरत ही नहीं है। उसका टारगेट है द एलेक्ट, चुने हुए। अब इसके साथ मेरे साथ मत्ती 24:24 निकाले। इसको थोड़ा सा हम पहले वचनों से देखेंगे, उसके बाद में सब कुछ बातों को बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात जो हम यहां पर देख रहे हैं, पहला यूहन्ना 4 का पहला पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो। मतलब जितने भी आत्माएं जो आती हैं और एक चीज को नहीं कहती हैं, अर्थात बहुत सारी आत्माएं आएंगी, कुछ चीज के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। उनका बातचीत संसार में संसारिक बातें, आशीष की बातें, मल्टीप्लिकेशन की बातें, फॉर्मूला की बातें, ऐसा रहेंगी। जो नए ज्वाइन किए उनको फिर से मैं बता देता हूं। पहला यूहन्ना 4 का पहला पद देख रहे हैं, 1 जॉन 4 का पहला पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। मैंने बताया सिंगुलर, आत्मा मतलब सिंगुलर, वरन आत्माओं को परखो, वहां प्लूरल, यहां पर एक वचन, यहां पर बहुवचन, आत्माओं को परखो। बाइबल में जब कभी भी आत्माएं का जिक्र है, चाहे आत्मा का जिक्र, कोई जरूरी नहीं कि वो पवित्र आत्मा के बारे में ही हो। क्यों? आत्मा का जिक्र होते हुए भी वो पवित्र आत्मा ही है करके नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी आत्मा जब पेश करेगा हम जैसे लोगों के सन्मुख में, मतलब जो एक मोनोइथिस्ट ये लोग होते हैं, जो मोनोइथिस्टिक लोग जो होते हैं, जो एक परमेश्वर को मानते हैं, मतलब सब मोनोइथिस्टिक लोग एकदम सही है करके नहीं है, वो याद रखिएगा। क्योंकि मोनोइथिस्टिक लोग जो ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, सनातन धर्म क्या कहता है? ईश्वर एक है। सिख धर्म क्या कहता है? ईश्वर एक है, सतगुरु वाहिगुरु एक है। और क्रिश्चियन धर्म और जुडाइज्म क्या कहता है? यहूदाइज्म, ईश्वर एक है। लेकिन हर मुसलमान क्या कहते हैं? ईश्वर एक है। ये सब मोनोइथिस्टिक लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर एक है, वन। लेकिन हर आत्मा जो ये कह रहा है कि ईश्वर एक है, वो ईश्वर ही है करके हमको पता नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस ईश्वर के बारे में बात करते हैं उसका जिक्र जब आता है तो उसके पीछे में बहुत सारी कुछ बातें बताई गई हैं जिसका जिक्र, जिसका वहां पर होना अवश्य है, नहीं तो इसका संबंध अनंत काल में जाकर अटकता है। अर्थात पहला यूहन्ना 4 का फर्स्ट वचन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। आत्मा, फिर से आप मैं जोर दे रहा हूं, आत्मा में जोर दे रहा हूं, आत्मा की प्रतीति न करो, क्योंकि वो तुम्हारे सन्मुख में जब आएगा, जब उनके सन्मुख में जाएगा जो मोनोएथिस्टिक नहीं है, उनके सन्मुख में जाएगा जो मल्टीएथिस्टिक लोग हैं, तो वहां पर इसको ये करने की जरूरत नहीं है।
वो बोलेगा मैं ये हूं तो मान जाएंगे, वो हूं तो मान जाएंगे। कोई भी जो ऊपर से आया मतलब वो ईश्वर उनके लिए, लेकिन हमारे लिए ऊपर से आया मतलब ईश्वर का होना जरूरी नहीं है। अब परमेश्वर की आशीष याद रखिए, हो सकता है आज हम मसीह को जानते हो, यीशु को मानते हो, लेकिन हमारी जिंदगी में आशीष संसार में ना हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं का असली में उत्तर नहीं आ रहा हो। इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है जहां हम ये सोचते हो कि मेरी तो कोई गलती नजर नहीं आती, मैं तो सब सही कर रहा हूं, मैं तो एकदम शांत हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ बातें हैं जहां पर मैं अटक रहा हूं। ऐसा हो सकता है। कुछ बातें हैं जहां मेरी बातें परिपूर्ण नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है। जब तक कि आप क्लास 1 को पार नहीं कर जाते, क्लास 2 या क्लास 3 में प्रमोशन होता है? परमेश्वर तब तक आपको आत्मा में, बहुत सारे लोग के मन में रहता है मैं परमेश्वर से एकदम जुड़कर काम करूं, जुड़कर कार्य करूं, उससे आनंदित रहूं, वो मुझसे आनंदित रहे। हे मेरे प्रभु, तू मेरा प्रभु बन, तू मेरा परमेश्वर है, लेकिन मेरी जिंदगी में तेरे नाम से मांगता हूं। कुछ बातें हो जाती है, लेकिन कुछ बातें जो आत्मा से होकर जाने वाली होती है वो नहीं हो पाती है। मतलब कुछ देखिए, ये संसार में जब इंसान रहते हैं तो सबको परमेश्वर ने बराबर रखा है, सबको, लेकिन वहां पर दो और चीजों को जोड़ा है। एक तुम्हारे कर्म, दूसरा तुम्हारी आत्मा। जब हम जो मसीह को, जो यीशु को जो मसीह करके स्वीकार करते हैं, उनके लिए कुछ बातें इन जनरल सारे लोग को बारिश गिरता हमको भी मिलता है वैसा वाला है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आत्मा से होकर के, हमारी आत्मा के विश्वास के अनुसार, वहां का जो छिद्र है या विश्वास का जो द्वार है जिससे उसको हमारे लिए जो आना है स्वर्ग से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे लिए, जब तक कि वो स्वच्छ है, वो खुल ना जाए, वो बातें सही ना हो जाए, हमारी बातें बाहर प्रकट नहीं हो पाती है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के बावजूद, मांगने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद वो प्रार्थना स्वीकार योग्य तो हो गई है, लेकिन अटक रही। दानियल की किताब में एक जगह लिखा है कि तूने तो 21 दिन पहले से ही प्रार्थना कर लिया था और ये प्रार्थना सुन भी ली गई थी, लेकिन तेरा उत्तर आते आते 21 दिन लग गया, ऐसा लिखा। कारण क्या? कारण ये कि उस जगह अगर पढ़ेंगे तो आत्मा में दानियल जो था वो आत्मा में मतलब उन बातों को नहीं समझ पा रहा था। नहीं समझ पाने का कारण एक होता है हमारी ओर से कुछ ऐसी गलती होना जो आत्मा की दुनिया में हमारी ओर से दिया जाने वाला इनपुट या हमारी ओर से कदम बढ़ाने वाली बातें। जैसे हमने सुना है ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। तो जो 1 कदम बढ़ाना है, वो जो विश्वास में बढ़ाना है, वो मुंह के शब्दों से बढ़ाने वाली बात नहीं, लेकिन मन की समझ से स्वीकार करके कदम को बढ़ाने वाली बात है। मतलब हाँ प्रभु, मैं समझ गया, मतलब बुद्ध बनने वाला या ऐसी बोलने वाला समझ गया वाली बात नहीं, वरन असल में हम जब समझ जाते हैं तो हमारे अंदर से वो जो परमेश्वर की महिमा की बातें अंदर बहना चाहिए, जीवन को बहना चाहिए। उस अनंत जीवन की बातों के साथ साथ वो बातें भी जो हमने प्रार्थना की वो हमारे लिए बाहर आना शुरू हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ? इस संसार में साधारण सब लोग जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए जो बरसने वाली बातें, उसके साथ साथ उनके द्वारा से की गई कर्मों के आधार पर कुछ बातें बुद्धि, इसलिए लिखा संसार के लोग बुद्धिमान हैं। वो क्या करते हैं? उनके लोगों ने कुछ परमेश्वर के कुछ नियम को जान कर रखा है, जिसमें वो उनसे कहते हैं काम करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हम क्या कर जाते हैं, और ये हमारे लिए जरूरी भी है कि हम उन बातों पर ध्यान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हम आत्मा की दुनिया की बातों को ज्यादा ध्यान देते, संसार की दुनिया की बातों, हम सिर्फ कर्म के फल पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन बातों को जो वो जानकर, इसलिए परमेश्वर संसार के जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिमान है, तुमसे भी अधिक करके बोला। उसका कारण क्या है? कि उनको पता है कि इस समय में ऐसा करने से परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। वो जनरल वाला रूल,
जनरल रूल को मैं बोलूंगा GR है वो जनरल रूल है, हमारा स्पिरिट रूल है, और हमारे KR भी है, कर्म रूल भी है। कर्म रूल दो प्रकार के हैं, आत्मा में चलना और शरीर में चलना। अब जब वो आत्मा में चलेंगे, कर्मा उनके लिए काम करेगा, हमारे लिए भी कर्मा काम करता है, लेकिन आत्मा में चलने के द्वारा हमारा जो बोलता ना, तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, वो वाली जो बात है, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, ये बात स्वर्गीय स्थान में धन पहुंचाने का एक जरिया होता है। तो कौन सी बात हमने जान लिया? परमेश्वर के सामने में कर्मा वाली बात, जो हम कर्म करेंगे तो फल मिलेगा वाली बात है। दूसरा है आत्मा में चलने वाला, वो दुनिया के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। हम आत्मा में पैदा हो गए हैं, लेकिन आत्मा में नहीं चलने के कारण से कर्मा का वो भाग जो आत्मा में काम करता है, वो भी हमारे ऊपर असर करता है। हम कुछ बातों को केवल ऐसा, अरे प्रभु ने उद्धार दे दिया, लिखा है कि यीशु के द्वार से हमारा उद्धार, इस देह का भी उद्धार होगा, लेकिन उसका समय बाद में। लेकिन अब देह का उद्धार का मतलब कुछ और बात है, लेकिन संसार में रहते समय कुछ बातों में हमको आत्मा के फलों का, जैसे क्या बोला वहां, आत्मा के कर्म, जो मैंने बोल दिया आत्मा में कर्म बोला, वहां आत्मा में फल भी है। वो फल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमको नुकसान सा होता हुआ दिखेगा, लेकिन क्योंकि वी आर बैक्ड बाय गॉड, देन वो फल आत्मा में हमको फलवंत होकर संसार में, परिवार में और आत्मा में, अनंत जीवन में काम करता है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे संतति 7 पीढ़ी के लिए हम आशीष को कमा रहे हैं, वो याद रखिए। हम 7 पीढ़ी के श्राप से अपने परिवार को और अपने लोग को मुक्ति अब दिला रहे हैं, इस वक्त दिला रहे हैं। लोग क्या करते हैं, यहां पर आते हैं और बोलते हैं पिंडदान करना चाहिए, तुम्हारे पितृ दोष लगा हुआ है, तुमको पितृ दोष का निवारण करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए, नदी में जाकर पितरों को याद करते उनको ये करना। वो अब आकर उनकी दोष को निवारण करने की संसारिक प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा कामयाब होते हैं, लेकिन वो कामयाबी कैसे मिलती है उनको मिलती है, नहीं मिलती ऐसा नहीं है। कैसे मिलती है? वो जो आत्माएं पितरों के द्वार से आने वाले जो शारीरिक अवस्था में असर करने वाली दोषों से तो मिल गया छुटकारा, लेकिन आत्मा में और हंस के बाद करने के लिए हम जो आज गलती करके बैठ रहे हैं, अर्थात जो परमेश्वर के नियम है, जो आज्ञा है, जो बात है, उन सबको न समझ के हम वो उनके दोष को तो इन्होंने निवारण करने की कोशिश की, लेकिन ये एक नया दोष क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये तो बच जाएंगे थोड़ा, लेकिन इनकी जो पीढ़ी है ये वापस फंस जाएगी। देखिए, इज़राइल जो देश है, उसका जो दोष है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते, आपको क्या लगता है कि इज़राइल ऐसे ही बड़ा बन गया? क्या इज़राइल ने आत्मा में बहुत सारे श्रापों को, चीजों को निवारण करते हुए, परमेश्वर अधीन में रहते हुए, धुले जाकर, सब कुछ किए जाकर, आज भी वो यीशु पर विश्वास नहीं करते, आज भी। लेकिन उनके लिए नियुक्त नियम, कुछ बातें रखी हुई हैं और कुछ बातें दी गई हैं। वो तैयारी का, वो समय की बात के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको वापस पॉइंट पर आता हूं। अभी तक जो मैं बोला उसमें हो सकता है कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई जरूरी नहीं समझ में आया। अभी तक जो मैं बोला, हो सकता है बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। ये क्या बोल रहा है आदमी, और सो आत्मा की बातें बोल रहा, आत्मा में 2 प्रकार की बातें बोल रहा, आत्मा में कर्म की बातें बोल रहा, आत्मा में फल की बातें बोल रहा, आत्मा में फल के द्वारा से आने वाली बातों में, संसार में आत्मा में चलने वाले लोग जो अधीन होकर चलते हैं, उनके लिए कर्मा का फल उनको अलग से मिलेगा जो आत्मा में होता है। वो कौन सी बात है? जो आत्मा में विश्वास के द्वार को बोलता है, और उस विश्वास के द्वार में, क्योंकि हम आत्मा में पैदा हुए हैं, तो परमेश्वर की आशीष जो आत्मा के द्वार से हम तक पहुंचना है, उसमें हम रुकावट के कारण वो कैसे होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा भी होगा तो थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना, इसलिए आज हम इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जब कभी कोई भी इस संसार में परमेश्वर की बातों को विरोध करने के लिए, सबसे पहले संसार में क्या था? सबसे पहले संसार में शैतान था। शैतान ने क्या किया?
शैतान ने परमेश्वर की हर योजनाओं को खत्म करने की कोशिश की। क्यों? क्या वो शैतान परमेश्वर से बड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है, वो जो तुम्हारे अंदर है, वो जो संसार में उससे बड़ा है करके लिखा। तो हम वो जैसा ताकतवर होकर इल्यूमिनाटी बनकर या कुछ पैसे में वो सब हजारों करोड़ों में करके वो क्यों नहीं बन? परमेश्वर ने इसकी झलक इल्यूमिनाटी के दिखाया कि नहीं दिखाया? यीशु ने दिखाया। कैसे दिखाया? जब यीशु को जब वो फास्टिंग कर रहा था तो शैतान उसको लेकर के गया और सारे संसार की क्या दिखाया? सारे संसार की महिमा और वहां का धन, ऐश्वर्य, राज्य को ये सब मुझे दिया। बताइए एक बात, प्रश्न, मैं आई एम जस्ट रेजिंग ए क्वेश्चन। आदम को तो पूरा राज्य नहीं दिख रहा था। उसने बोला ये सब मुझे दिया गया। कब दिया गया है? हम ये बोल सकते हैं बोलने के लिए ना समझी के साथ, वो आदम ने हारा ना, मैं उसको सब दिया गया था तो इसके, लेकिन वहां पर आदम को तो नहीं पता था ये राज्य है, ये ऐसा महिमा है, ये धन है, ये ऐश्वर्य है, ये सब मुझे दिया गया है। क्या आदम के पास था क्या? जरूर आदम के बूजम में, उसके अंतर्गत, उसके अंतर में, उसको उसके उसके क्या बोलना चाहिए, उसके उस महिमा में प्रोजेक्ट में, या उसको दी गई उन चीजों को जो उसको परमेश्वर ने सौंपा है, उसके अंतर्गत, एक पैकेज के अंतर्गत था जो शैतान को पता था लेकिन आदम को नहीं पता था। ऐसा हो सकता है। अब जब शैतान को पता था, आदम को नहीं पता था, तो शैतान ने आदम से जब छीना तो उसने उस पूरे, क्योंकि वो कवर्ड था, तो उसने पूरे पैकेज को छीना, पूरे पैकेज को निकाला, पूरे पैकेज को लेकर के गया। तब वो बोलता है ये सब मुझे दिया है। वहां क्या दिखाया उसने यीशु को? उसने आज अंतिम दिनों की 2000 साल पहले की बात है ना। जस्ट थिंक, जस्ट हम आज जो बात कर रहे हैं, आज से क्या बोलिए 99, 98, 97, 96, 95, 94, 95, 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 300 साल, 2000 साल बस खत्म। 2000 साल पहले उसने इल्यूमिनाटी की बातें, राज्य की बातें, वो जो खत्म होने वाली बातों को सबको दिखाना, मतलब लालच। जो भी दिखता है उसको आप याद रख लीजिएगा, आत्मिक जगत में जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। क्यों? उसके अंतर्गत लाभ होता, मतलब लालच। अब शैतान ने उसको क्या दिखाया? उन सब, यीशु को एक मनुष्य होने के नाते यीशु को सब कुछ दिखा। अभी आपके अंदर प्रश्न होगा कि भैया परमेश्वर एक फूंक मार करके शैतान को खत्म नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है क्यों? प्रश्न उठता है ना, मनुष्य को बनाया है क्यों? इसीलिए क्योंकि उसकी योजना मनुष्य को, एक सिंपल सा प्राणी को, एक बहुत आत्मिक प्राणी को हराने के लिए उसने उस चीज को तैयार किया। ये कब? अभी एक वचन निकाल लीजिएगा ना, उसमें प्रकाशित वाक्य 13:8, प्रकाशित वाक्य, मैं वो इसमें आएंगे वापस, तब तक इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा डिफरेंशिएशन होता है और यहाँ क्या है जो हमको समझ में नहीं आता। प्रकाशित वाक्य आखिरी चैप्टर, उसका 13:8, प्रकाशित वाक्य 13:8। तो यहां पढ़िए क्या लिखा है। And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. और पृथ्वी के सब रहने वाले, या आप ठीक से पढ़िएगा, पृथ्वी के, हम पृथ्वी में रहते हैं और हमारे बारे में लिखा है, क्या लिखा है? और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने
की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। फिर से, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले, जो पृथ्वी में हम रह रहे हैं, हमारे साथ पूरे पूरे कितने सारे लोग रहते हैं, वे सब रहने वाले जो आज से पहले रहे और आज के बाद अंत समय तक जो रहेंगे, आखिरी इंसान तक, वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब क्या लिखा है? पृथ्वी के रहने वाले, मतलब अभी रहने वाले, लेकिन कब? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा, मतलब जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु, यहां पर इंग्लिश में पढ़ देता हूं 13 का 8, एंड ऑल दैट ड्वेलथ अपॉन द अर्थ शैल वर्शिप हिम। वो लोग क्या करेंगे? पूजा करेंगे। किसकी? हुज नेम्स आर नॉट रिटन। वो क्या करेंगे? उस पशु की पूजा करेंगे। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं वो उस पशु की पूजा करेंगे। अब वहां पर जीवन की पुस्तक में किसका जिक्र किया गया है? उसका जिसका घात हुआ, अर्थात यीशु मसीह। मतलब अब एक बात बताइए, पाप शुरू नहीं हुआ, लेकिन यीशु जो आया, जो परमेश्वर का पुत्र का घात पहले ही हो चुका है। कैसे भैया? और पृथ्वी के सब रहने वाले और यहां पर लिखे जिनके नाम, अभी मेरा नाम अगर एक्स है तो एक्स का नाम पृथ्वी से पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपके मां बाप ने आपका नाम नहीं रखा, आपका नाम पृथ्वी के पहले से रखा हुआ है। मतलब इस पृथ्वी में कितने लोग आएंगे और कितने लोगों को नहीं आना है, दोनों का वहां पर जिक्र ऑलरेडी है। और आपका नाम एक्स है, मेरा नाम एक्स है, आपका नाम वाई है और जेड है, तो एक्स वाई जेड फाउंडेशन, वहां फिर से पढ़िए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उसकी किताब में, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है हमारा, और उनका नहीं लिखा हुआ। मतलब प्रभु ये तो कैसा मालूम है? जैसे एक ज्योतिष एक बात जाएंगे, आपको ना बहुत, अभी आपको करोड़पति बन जाएंगे बोलेगा, या तो बोला आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। तो करोड़पति बनना, अगर लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, वो पूछेंगे भैया अगर मेरा करोड़पति बनना भी लिखा हुआ है और मेरा गरीब बनना भी लिखा हुआ, तो मेरे को काम करने की जरूरत क्या है? यहां पर आता है असली कंफ्यूजन, क्योंकि हम किसी एक बेस को, जो हमें सिखाए गए, जो हमें मालूम है, हमें ज्ञात है, उसके आधार पर हम सोचते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर की बातें जब होती हैं, तो जो कुछ भी हम करने वाले हैं, परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में होकर जो नाम के लोग आते हैं, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करके एक एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जिसको वशिष्ठ मुनि ने और अगस्त मुनि ने लिखा था। उसमें ऐसा उसमें जिक्र है कि शिव जो है पार्वती से बात करता है, और करते समय ये जो आदमी है ये फलाने नक्षत्र में पैदा होगा, ये होगा, वो होगा, इसकी जिंदगी में ये होगा, वो होगा। भैया सारी चीज को तू ही, अब उन लोग क्या बोलते हैं कि ये इसने लिखा, मतलब शिव ने पार्वती को उसकी किस्मत के बारे में बता दिया, अब वो चीज होगा, ऐसा करके बोला जाता है। जबकि मैंने अपनी जिंदगी में इन चीजों को गलत प्रमाणित कर चुका हूं ऑलरेडी, बाद में कभी समय मिलेगा तो बता, गलत प्रमाणित कर चुका। उनकी बोली के बाद को काटा जा सकता है, वो पूरा नहीं होता, और होता है तो तब होता है जब वो जो कहते हैं उसको करने से फिर वो सब पूरा मशहूर, हम उस बहकावे में आ जाते हैं कि भैया वो जो कहें सब हो गया। तो यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने हमारे नाम का जिक्र मेमने के किताब में, जो जीवन की किताब में, जो पृथ्वी के नींव के समय से, पृथ्वी के वे सब जो रहने वाले मेमने की किताब में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, जगत की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं,
जगत की उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि वो जहां पर वो संसार, वो जगत सिर्फ अर्थ नहीं। तो जगत की उत्पत्ति में अगर कोई घात हुआ है, उसको आप कैसे देखेंगे? मान लीजिए जैसे आजकल लोग टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, तो अभी मान लीजिए, मैं उस पिछली बार बोला था कि मानो एक नक्षत्र है जो आज से 2 लाख लाइट ईयर बिफोर दूरी पर है, उसका डिस्टेंस जो है 2 लाख लाइट ईयर दूरी पे है। तो लाइट की ट्रैवल की गति के अनुसार वो जो लाइट ट्रैवल होकर, आज मैं जब उस नक्षत्र को आंख उठाकर देख रहा हूं, मान लो उसका नाम कोरियन 2735 है, कोरियन 2735। ये कोरियन 2735 नामक नक्षत्र या वो जो ग्रह है जो यहां से 2 लाख साल की लाइट ईयर की दूरी पर है, लाइट की स्पीड के अनुसार, वो आज जो मैं जो लाइट को देख रहा हूं वो उस 2 लाख साल पहले निकला। ठीक है ना? जब वो 2 लाख साल पहले वहां से एमिट हुआ, उसको आज कल जो उसके अगले दिन एमिट हो उसको मैं कल देखूंगा, परसों जो उसके बाद जो एमिट हो उसको मैं परसों देखूंगा। मतलब लेकिन जब मुझ तक पहुंच रहा वो कोरियन 2735 का जो भी नाम है उसका लाइट जब मुझ तक पहुंच रहा 2 लाख साल के बाद पहुंच रहा है। मैं वो इंसान हूं या आप वो इंसान है जो उसे जब देख रहे हैं, आप जितने टिमटिमाते हुए तारे, उसको कितने लाखों साल, कितने करोड़ों साल के बाद का लाइट को देख रहे हैं जो आपकी आंखों में पहुंच रहा है, उस लाइट के उस पार्टिकल को। तब पृथ्वी का ये जो घात किया हुआ मेमना का जो आत्मा में हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे शब्द जो निकलते हैं, परमेश्वर के शब्द जो उस समय जगत के आरंभ से निकला, उसने क्या किया? वो यीशु जो परमेश्वर पुत्र था ऑलरेडी घात हो चुका है आत्मा की दुनिया में। कैसे? क्या कोई यहां पर सब लोग मिलकर उसको क्रूस पर चढ़ाए क्या? नहीं, लेकिन ऑलरेडी घात हो चुका है। इसी को तो समझना है। हमारे वो जो बोलते हैं ना, ये मेडिटेशन करने से आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान प्राप्त होगा। आप सिंपल समझिए, आपका परमेश्वर जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो जब कह रहा है कि ये घात किया हुआ मेमना वो आदम के पाप के लिए सिर्फ नहीं, वो घात किया हुआ मेमना जगत के आरंभ से पहले जो घात किया हुआ जो प्लान है, उस प्लान में आदम का पैदा होना एक हिस्सा है। हम कभी कभी परमेश्वर को इतना साधारण समझ बैठते, अरे प्रभु तू ना क्या करता है यार, प्रभु तेरे को ना आदम को पैदा करता तो उसको थोड़ा समझाना था ना पहले से, बेटा देखो शैतान आएगा और ऐसा बोलेगा ऐसा करेगा, बता देता तो पाप नहीं करता, तो हम पाप में नहीं पड़ते। अधूरा क्रिश्चियन ज्ञान और अधूरा गॉस्पेल का मतलब ही ये है। यहां पर हम उस शैतान के हराने से संबंधित बातों के हिस्सेदार हैं। वी आर बीइंग, हमको बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आप मनुष्य को क्यों पैदा किया गया? महिमा करने के लिए। तो महिमा करने के लिए तो स्वर्गदूत भी थे, तो महिमा करने के लिए थोड़ा ना हम पैदा हुए हैं। हम स्वर्गदूत काफी नहीं थे क्या परमेश्वर को महिमा करने के लिए? काफी थे। पृथ्वी के सब रहने वालों के नाम उस मेमने की किताब में लिखा हुआ है, जो वध किया हुआ मेमने की जीवन की किताब में पृथ्वी के आरंभ से पहले मेरा नाम, आपका नाम, और जो सुन रहे हैं और जो मसीह में है, जो मसीह को जानते हैं पूरे असल में, मैं सबके नाम नहीं, बहुत थोड़े जिनके नाम लिखे हुए हैं, और उनके नाम इवन द इलेक्ट, चुने हुओं का भी नाम जो काटा जाएगा बाद में। कुछ नाम है जो काटे जाने के लिए हैं, कुछ नाम लिखे ही नहीं गए हैं। मतलब फिर से मैं पढ़ता हूं उसको, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, मतलब जिनके लिखे हुए हैं वे भी हैं, इसका मतलब जिनके लिखे नहीं गए उस समय से। क्योंकि मूसा जब कहता है मेरा नाम को जीवन की पुस्तक में से निकाल दे, तो उसका नाम लिखा हुआ ऑलरेडी। तो हमारा उद्धार से संबंधित बातों में कुछ गॉस्पेल जो होता है उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। हम उसके प्रमाणित होते हैं, उस पर हम विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता। मतलब हमारे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं उन तक यीशु पहुंचेगा ही पहुंचेगा।
इस संसार में कोई प्रचार करने न जाए कहीं भी, तो भी परमेश्वर सक्षम है। यूहन्ना के 10वें अध्याय के अनुसार, यूहन्ना नहीं, रोमियो के 10वें अध्याय के अनुसार, कि परमेश्वर वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंच चुका। ऑलरेडी इट हैज टच द एंड्स ऑफ द अर्थ। वो बोला, अब यहां पर समझिए कितनी गलत शिक्षाओं में हम लोग फंसे हुए हैं। यीशु ने कहा तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये करो, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर एक जगह लिखा तो प्रचार ना करें तो हम वहां तक कैसे जाएंगे, उनको पता कैसे चलेगा? भैया एक बात बताओ, जब आपके और हमारे जिंदगी में यीशु आया तो क्या दूसरों की जिंदगी में नहीं आएगा? उसके उस दूसरों की जिंदगी में, हमारे जिंदगी में जाने के कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा कर देता हूं कि तो यहां समझना है, शैतान गलत आत्मा जो इस संसार में आ चुका है वो हमें समझने नहीं देगा, नहीं देता। इसीलिए हम भटक चुके, हमको समझ में नहीं आता। हम धर्म में फंस गए हैं, ईसाई धर्म में और पेंटेकोस्टल में और चीजों में फंस गए हैं। ठीक है, यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है? उसने बोला, देखिए यहां बोलता है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं, जब नहीं तो आपके और हमारे लिखे हुए हैं। अब आदम के पाप करने के कारण वो मनुष्य बनकर आया, हम सोचते हैं नहीं, हम मनुष्य आए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, उस बड़े प्लान के अंतर्गत, जिस योजना को परमेश्वर बनाया, आदम को भी बनाया। परमेश्वर को मालूम था कि ये किताब, क्या मालूम था कि आदम पाप करेगा? ये मालूम था? नहीं, ये परमेश्वर मालूम था नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर को पूर्व ज्ञान के अनुसार सब कुछ मालूम है। लेकिन आदम वहां पर, अरे आदम ने पाप कर दिया इसलिए सब पापी हो गए। भैया ये फिल्ट्रेशन का एक तरीका है परमेश्वर की अति बुद्धिमत्ता का। वो अपने लोगों को और जंगली पौधों को कैसे फिल्टर करेगा? हाउ ही विल डू दैट? मालूम है, इस संसार में जब शैतान आया तो शैतान आने के बाद कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में सबको पता नहीं, जो मैं यहां पर बताऊंगा भी नहीं, लेकिन उसने अपने बीज को भी बो दिया था मनुष्य के अंदर में। वो जब गहरी बातों को, पौलुस बोलता है ना कि गहरे लोगों के साथ, समझदार लोगों के साथ गुप्त में बातें की जाएंगी, तब वो बातें सिखाई जाएंगी कि वो कैसे हुआ और परमेश्वर ने उस बीज को हटाने के लिए परमेश्वर अपनी योजना में क्या किया। मनुष्य ने अपनी प्रकृति के, जैसे अभी परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती को चुना, हाँ चुना। क्या वो उसने यीशु को छोड़ा नहीं? हाँ छोड़ा। लेकिन क्या परमेश्वर की योजना उसके तरफ से पूरी नहीं? बिल्कुल पूरी हुई। परमेश्वर की बातों को कोई रोक नहीं सकता, उसकी योजना को कोई रोक नहीं सकता। जो कुछ भी शैतान कर रहा है वो सब उसको पहले ही पता है कि यह ऐसा करेगा, इसलिए उस चीज को करने दे रहा। हम भी ऐसा कभी कभी करते हैं। कई बार हमको लोगों के बारे में सब कुछ पता रहता है, विशेषकर अगर कोई सच में मसीह में अगर कोई भविष्यवक्ता हो या कोई हो, उनको तो किसी के बारे में पहले ही पता रहता है कि भैया ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करेगा। कैसे? जब उस भविष्यवक्ता के सामने में वो राजा का एक सर्वेंट आया, सर्वेंट आकर के खड़ा हुआ और वो आके पूछता है, मेरे मालिक तबीयत ठीक तो हो जाएगा ना? उसने उसे टकटकी लगाकर देखा, उसको बोला, हाँ वो ठीक तो हो जाएगा बीमारी से, लेकिन वो मर जाएगा। तो उसने बोला, ठीक हो जाएगा फिर मर जाएगा, ऐसा क्यों? तब उसने उसको जाने ही दिया और उसने अपने सेवक से कहा कि इसीलिए होगा कि ये व्यक्ति जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, ये अपने मालिक को मार डालेगा और उसकी जगह में ये राजा बन जाए। और ऐसे ही हुआ, सेम ऐसे ही। उसने तकिया लगाकर गीला किया, तकिया को लगाया, उसे मारा और वो वहां पर खुद राजा बन गया। राजा तो बच गया था,
तो परमेश्वर योजना में तो राजा को बचना था, फिर भी वहां पर राजा को मरना भी है और ये भविष्यवक्ता को पता भी है, तो परमेश्वर रोकता क्यों नहीं? ये तो वैसा ही है जब लोग ऐसा पूछते हैं इस संसार में किसी का मर्डर होने वाला है तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आता परमेश्वर की बातों में। इसको अगर परमेश्वर तो सब पता है, परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, बचाता क्यों नहीं है? किसी का गलत हो रहा, किसी लड़की के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी को मारा जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को लूटा जा रहा है, किसी को तंग किया जा रहा है, किसी को अबडक्ट किया जा रहा है, परमेश्वर तो सब जगह है ना, तो रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारी अज्ञानता है, हमने परमेश्वर को सही रीति से समझा ही नहीं। अगर समझते मेरी जिंदगी मतलब वो इसमें उसी पैटर्न दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मैं तो अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हम समझते नहीं। मैं उसी को समझाने के लिए यहां पर अभी बात कर रहा हूं। हो सकता है इसको हमको 1-2 हफ्ता भी ले जाना पड़े। यहां पर समझना है, ईश्वर ने बोला इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रकृति है उस जीवन की पुस्तक की किताब में जिसमें नाम लिखा, देखो नाम जीवन की पुस्तक में वहां लिखा बहुत सी किताबें थी, उनमें से एक किताब की क्या जीवन की पुस्तक में उसका नाम है। मतलब उसमें नहीं नाम वाले भी आज बहुत सारे लोग संसार में रहते हैं और नाम वाले भी बहुत सारे संसार में, जिसका नाम काटा जाएगा, आगे नाम है आज लेकिन काटा जाएगा, ऐसे लोग भी रहते हैं। मतलब क्या हो गया? एक जिनका नाम नहीं है, एक जिनका नाम है और एक वो जिनका नाम काट दिया जाएगा जीवन की पुस्तक में से। चुने तो गए लेकिन काट दिए जाएंगे। आज जो हम परमेश्वर वचन को सुन रहे हैं, हमें जो मौका मिला है, हम उनमें से हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, लेकिन काटे जाने और न काटे जाने से संबंधित बातों में यीशु हमारा उद्धारकर्ता का स्वीकार होना और प्रभु का स्वीकार होना और नहीं होना नियुक्त है। आप ये मत समझिए कि आज अगर आप परमेश्वर को समझ रहे हैं और अब अगर परमेश्वर को जान रहे हैं और परमेश्वर के पास आ रहे हैं तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में इसलिए नहीं लिखा गया कि आपने यीशु को माना, इसलिए लिखा गया कि परमेश्वर ने आपको पहले ही चुन लिया। तो आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये कि क्या जब लोग ये प्रश्न, अच्छा बेटा तुम्हारे ईसाई धर्म में या तुम्हारे धर्म में ये बोला जाता तुम स्वर्ग तभी जाओगे जब तुम यीशु पर विश्वास करोगे। भैया तुम्हारे नाम भी हो सकता लिखे हो लेकिन तुम इस योग्य ठहरो कि ना काटा जाए, इसलिए यीशु के सुसमाचार चाहिए। अब से क्लियर है? आपको सुसमाचार क्यों चाहिए? इसीलिए कि आपका नाम काटा ना जाए। आप जब सुन रहे हो तो आपका नाम लिखा हुआ है, यू आर ऑलरेडी। अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, अगर आप यीशु को नहीं जानते, और यहूदी लोग यीशु को नहीं जानते, यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते, तो उनका प्रश्न का उत्तर वहां आ गया। उनके नाम भी जीवन की पुस्तक में जैसे मूसा का नाम लिखा हुआ है वैसे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, अभी काटा नहीं गया है, अभी काटा नहीं गया है, लेकिन काटा जाएगा। केवल वे ही कैसे, ये कैसे हम समझ सकते हैं? जब इजिप्ट में से, मिस्र में से जब ये यहूदी लोग को लेके आया गया, 40 साल जब वो जंगल में थे, इस बात को आत्मिक दशा में आप देखिए, स्वर्ग का पहुंचना इजराइल के पहुंचने के बराबर हुआ। तो उनमें से वे लोग जो परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहे और मूर्त पिछले एक बार मैंने एक प्रचार में बोला था, यीशु ने, परमेश्वर ने बोला कि क्या तुम अपनी मूर्तों को लेकर के मेरे साथ उस 40 साल में जंगल में नहीं फिरते थे? क्या तुमने मेरी आज्ञा को माना? तो उनमें से कोई भी प्रवेश न करने पाया, केवल उस युग के सिर्फ 2 लोग प्रवेश कर पाए, बाकी सब नए उनके बच्चे थे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? आज जो कोई भी हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं और उनको मौके पर मौका दिया जा रहा है, वो संसार में तो उनको मौका देश को दिया गया है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में जब तो वो जिंदा है उनके पास मौका है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर उन्होंने यीशु को प्रभु नहीं स्वीकार कर पाए तो उनके नाम जीवन की पुस्तक में से कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ है जो वध किया हुआ मेमना है, जिसके बारे में
एक ही आदमी जो नए नियम में उसने जिक्र किया, यूहन्ना, वो देखो वध किया हुआ मेमना जा रहा, जिसके ऊपर में सारे संसार का पाप का बोझ है। वध किया हुआ मेमना, उसने इशारा करके बताया। क्यों? वो उस बेस को जानता था, उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा थी। वो परमेश्वर की आत्मा को, वो एक जो परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर की जैसा आत्मा की बातें नहीं थी, परमेश्वर जैसा कई आत्माएं नहीं थे, परमेश्वर की आत्मा थी। और उसने उजागर किया, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के आरंभ से वध किया हुआ मेमना है। ये संसार से के आरंभ से ही हमारे पापों के लिए वध किया हुआ जाएगा, फिल्टर होने के लिए। वो फिल्टर होने के लिए वध किया हुआ मेमना है उस समय। लेकिन क्या करेगा, कहां वो वध क्यों किया गया? शैतान ने उस क्रूस के पर यीशु उस क्रूस के ऊपर में किसको हराया? हमको हराया क्या? नहीं, शैतान को हराया। तो उसका वध किसके लिए हो रहा है? शैतान जो पाप का पिता है। तो हमारा जन्म क्यों हुआ है? इस पृथ्वी में मानव जाति शरीर में शरीर धरकर क्यों आए हैं? ताकि शैतान अपनी अंजाम तक पहुंचे। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाते और अपना चुनाव करते, ताकि शैतान क्या बोलेगा, अरे तू तो उनको ऐसा करता वैसा करता, उनको ना मेस्मराइज करके हिप्नोटाइज, ये जो कहते हैं लोग कि ये जो ईसाई लोग हिप्नोटाइज करते हैं, मेस्मराइज करते हैं करके, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा अगर करना होता तो शैतान के सामने हम पहले ही हार गए होते। परमेश्वर क्या बोलता? परमेश्वर बोलता कि भाई, परमेश्वर सामने शैतान ही बोल देता, सीधा परमेश्वर नीचे गिरा देता, बोलता अरे तू तो इतना बकवास कर रहा, परमेश्वर इतना तेरे लोग ये वो, उनको तो कंट्रोल करके रखा है। कंट्रोल नहीं किया, उसने हमें स्वतंत्रता दी। उसने कहा कि तुम स्वतः होकर खुद में आत्मा से, जब तुम आत्मा में जन्मोगे तो आत्मा से, जब आत्मा से तुम प्रभु स्वीकार करोगे तो आत्मा में तुम्हारा धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता। इस संसार से उस संसार के बीच में आत्मा की दूरी है, वो भी शुद्ध पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ आत्मा की दूरी है, जो पाप रहित हो। जब पाप सहित है, वो इस बात का प्रमाण है। जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, उस देश में पैदा हुए फिर भी उनका नाम काटा जा सकता है। किसी के जीवन की पुस्तक में नाम ही आप मेरे से पूछेंगे, भैया तो जीवन की पुस्तक में जिसके नाम लिखे हुए ही नहीं है, उनकी क्या गलती है? ठीक है, अच्छा यहूदा इस्करियोत की क्या गलती थी? मैं नहीं कहता कि यहूदा इस्करियोत नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, वो मुझे नहीं मालूम। मेरा अंदेजा है, भले ही उसने किया, परमेश्वर क्षमा करने वाला, हो सकता किया, हो सकता ना किया, वो दैट इज नॉट आवर। फिर भी एक लिखा है, एक तुम में से एक शैतान है, ऐसा बोला। तुमने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उसने इनकार किया, इनकार करने का नतीजा होगा। अब वे लोग जो, तब हमारे अंदर प्रश्न आता है ना, वे लोग जो परमेश्वर को स्वीकार, मतलब परमेश्वर को, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उनकी क्या गलती? ये प्रश्न आता है। लेकिन यहां पर उन्होंने, उनके बाप दादों ने अपने आप को, सच्चाई को जानने के, क्योंकि आदम क्या किया? आदम ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। उसने कैसे पश्चाताप किया हमको पता है, क्योंकि वो जिस वस्त्र को पहना, उसको परमेश्वर के कहे अनुसार वहां पर एक मेमना का वध हुआ। लेकिन ये वध किया हुआ मेमना आत्मा में ऑलरेडी वध हो चुका था। दैट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। परमेश्वर को क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं? जगह परमेश्वर के बारे में आप समझना एक बहुत जरूरी बात। पहली बात यह है कि वो आज और कल एक सा है। वो ऐसे चलने वाला, बीतने वाला समय के अनुसार नहीं चलता। उसकी बात है जब बोली, वो हर समय के लिए चलता है। तो जब वो वध किया हुआ मेमना वध किया गया आत्मा की दुनिया में, वहां वो पुत्र ठहरा। वध का मतलब क्या हुआ? जो परमेश्वर एक है, उससे पिता, जो परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग एंटिटी बनते हुए काम करने की प्रक्रिया में बाहर आना। उसमें पुत्र का बनना
इस परमेश्वर के पूर्णता में वध किया जाना है। आत्मा के जगत में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बात को जानना। पुत्र क्यों है? पिता तब बना जब पुत्र आया। अगर पुत्र नहीं था तो पिता नहीं आ सकता। इसलिए पुत्र जरूरी है पिता को आने के लिए। लेकिन पिता और पुत्र अलग अलग हैं? नहीं, वे एक थे, एक ही हैं। लेकिन जब शैतान ने पाप किया तुरंत पुत्र का वध हुआ। वध हुआ का मेमना, मेमना मतलब पुत्र का वध नहीं हो गया, पुत्र का वध बाद में हुआ, लेकिन वध वो मेमना ठहरा। उसके लिए परमेश्वर ने अपने आप को अपने आप से निकाला और वो पुत्र ठहरा। तो जिसने निकाला वो पिता हुआ। इसलिए दोनों एक है कहा जाता है। जहां से निकला वो निकलने पे ये पिता ठहरा, लेकिन वापस ये जुड़ने वाला है और सब कुछ परमेश्वर फिर से एक होने वाला है या आगे होने वाला है। जैसे निकले, पहले एक थे, जैसे निकला वध किया हुआ मेमना, पुत्र ने पिता को देखा। ये कब हुआ? जब आत्मा की दुनिया में जिसे हम शैतान कहते हैं उसने पाप किया, तब हुआ। फाउंडेशन ऑफ द जगत के उत्पत्ति से पहले। उसके बाद मनुष्य का हुआ तो वो बाद में आता है बरमाने और उसको अलाउ। यहां ध्यान दीजिए बात, जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य में एक और जगह लिखा हुआ है कि एक समय आएगा जब शैतान और उसके भविष्यवक्ता इन लोग सबको बांधा जाएगा और उनको 1000 साल के कुंड में डाला जाएगा, फिर उनको छोड़ा जाएगा, लिखा है। ये सेम चीज ऑलरेडी एक बार हो चुकी है बिना बांधे। उनको उस समय मौका दिया गया, इतने सालों तक तो तुम राज्य करो, तुमको मौका दिया गया। जैसे 1000 साल से यीशु और उसके शिष्य जो है, जब सब मृतक जिंदा नहीं होंगे, केवल कुछ जिंदा होंगे, लिखा है, उनके साथ जब राज्य करेंगे, उसी समय उसके बाद 1000 साल के बाद फिर से खोला जाएगा। ये खोला जाने वाली बात अब हो रही है 1000 साल के बाद। उस समय ऐसा नहीं था। उनको सिर्फ पाप किए तो उनको स्वर्ग से तो हटाया गया, लेकिन उनको सब चीज सौंप दिया गया। ये सब चीज मुझे सौंपा गया है। कैसे सौंपा गया? आदम से नहीं, आदम के पास तो ये सब चीज नहीं था। कौन सा चीज था? परमेश्वर ने क्या बोला शैतान को कि तू कौन है? तू सोने पर चला, यशब पे चला करता था और तेरे नीचे में मरकत और बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टोन्स हुआ करते थे। ये जो सुंदर काया थी, ये बेडौल और सुनसान तूने किया। ये सब मुझे दिया गया है। वापस उसने अपना राज्य को आसमान में बनाया और सिस्टम को संसार में लेके आया। इसने आदम को जाकर के नहीं बोला ये सब मुझे दिया गया, उसने यीशु का आकर बोला ये सब मुझे दिया गया। आदम को ये सब राज्य, इन सब बारों के बारे में बात इसलिए देखिए, जब कभी भी हम उन भविष्यवक्ताओं को, उन शिक्षकों को झूठा तब ठहराते हैं जब परमेश्वर की बातों को संसार की बातों में बड़ा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आदम की बातें आत्मा, आत्मिक और स्वर्गीय बातें थी। उसको एक पैराडाइज में रखा हुआ था। लेकिन शैतान ये जो राज्य की बात कहां से लेके आया? ये शैतान राज्य की बातें आदम से पहले लेके आया और रखा अपने पास, और आगे आदम को धक्का देने के बाद वो जो पाप में गिर जाएगा और संसार में चला जाएगा। अब कैसे होता मालूम है? अभी मान लो अभी मेरे पास पानी है, ठीक है, तो पानी है तो मैं पानी पी लूंगा और मेरा प्यास बुझ जाएगा। मैं उस स्थान पर हूं जहां पानी नहीं, तो मेरे साथ डील किया जा सकता है। अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मेरे पास डील किया, पानी चाहिए तो ऐसा कर, तो वैसा कर, तो ये कर, तब मैं तेरे को पानी दूंगा। डील किया जा सकता है। उसने डील के सौदे को रखा था। हम सोचकर बैठे हैं कि राज्य संसार में तो कोई राज्य की कोई बात, ये तो सिर्फ उस समय में पृथ्वी पानी से अलग हुई है, बस उतना ही हुआ है।
पेड़ उगे, एनिमल उगे, ये हुआ वो हुआ, राज्य उज्य कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जिस राज्य को लेकर के दिखा रहा है यीशु को, वो राज्य पैकेज का हिस्सा था जो पृथ्वी के पहले का है, जो वहां पर लाकर फिर बाद में यीशु को दिखाता। ये सब मुझे कब, ये सबको परमेश्वर ने बनाया, मतलब परमेश्वर नहीं बनाया, वो सब मुझे दिया गया है। मतलब कैसे दिया गया? जब वो पाप में पड़ा शैतान और घमंड में आया, जो स्वर्ग से हटाया गया, तो क्या परमेश्वर इतना निर्दयी होगा कि अपनी संतान को या अपनी सृष्टि को यूं ही सूखने के लिए छोड़ेगा? जा, उसने आत्मिक राज्य को छोड़कर सांसारिक चीजों को अपना हिस्सा बना लिया, और हमें उसका हिस्सा धीरे 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 बनाता है। इस संसार में जो भी सिस्टम आज हम एआई देख रहे हैं, मशीन लर्निंग देख रहे हैं, ओपन एआई देख रहे हैं। किसी ओपन एआई के जो फाउंडर था, उससे जब किसी ने बात किया तो बोला, यार मैंने ओपन एआई को गलत नाम दे दिया, असल में उसको, क्योंकि वो सब क्लोज कर दिया, क्लोज एआई बना दिया। अब वो सब अपने अंदर में सीमित रख दिया, सिर्फ कमाने की बातें बाहर छोड़ा। वो ओपन एआई ने क्लोज्ड एआई, तो उसने जब बनाया तो ओपन सोचा, सबको ह्यूमैनिटी का, लेकिन ऐसा बन जाएगा उसको भी नहीं मालूम था। तो अब ये जो एआई सिस्टम पहले आदम को क्यों नहीं मिला? क्या आदम के बुद्धिमान नहीं था? अभी बताइए, नूह के जमाने में क्या बुद्धि की कमी थी कि वो इतना 500 साल जिंदा रहने वाला आदमी को अगर ये बुद्धि पहले ही अगर मिल जाती, तो क्या ये चीजें नहीं हो सकती थी उस समय? एआई उसी समय प्लेन वगैरह नहीं हो सकता था? हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन उसने ऐसा होने नहीं दिया। उसने भी समय का इंतजार करते करते करेक्ट समय में, ये पृथ्वी पर ही बातें हैं। आज के बाद कुछ समय ऐसा आएगा कि हम रोड पर नहीं चलेंगे, वरना उड़ते हुए चलेंगे, तो ये पृथ्वी में ऑलरेडी है। हम कहां से खोज रहे हैं? जो नहीं है उसको खोज नहीं सकते। खोजने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है, और ये ऑलरेडी मौजूद है। बुद्धि अभी मिल रही है। क्यों? ये मनुष्य की बुद्धि का कमाल है? नहीं, उस शैतान की योजना का कमाल है। वो सुविधाओं के चलते वो क्या दे रहा? पैरेलल स्वर्ग बना रहा। मतलब क्या है? अंतिम समय में क्या होने वाला है? स्वर्ग, मतलब जितने जो रईस जाते हैं, उन लोग ये सोचा हम तो कभी नहीं मरेंगे, ऐसा सोचकर वे अपने लिए ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें मनुष्यों के ऊपर में राज्य करते हुए कुछ समय गुजारेंगे। कुछ समय, ठीक है, उनको वो कुछ समय ही बचा हुआ है। तो अभी शैतान की इस योजना में जो भी शिक्षा भरमाने वाली जो यीशु को दिखाया गया, संसार के सारे राज्यों को दिखाया। क्या दिखाया? उसने दिखाया कि देखा वो यीशु कौन था? उसका बनाने वाला शब्द था। उसको बता है, उसको बता, तू मेरे सामने झुक जा, मैंने जो बनाया वो ये सब है, देख ये मुझे दिया गया है। मुझे दिया गया मतलब उसने अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता को बोल रहा है कि तूने तो मुझे ऐसा दिया, देख मैंने कैसा बना दिया, ये देख ले, तेरे को चाहिए तो ये मैं तेरे को दे देता हूं, अगर तेरे को चाहिए तो ये मैं तेरे को दे दूंगा, ये सब चीज, तो झुक जा मेरे सामने। यीशु ने इसको इनकार किया, क्योंकि ये शैतान की ये चीज क्यों मिला? कैसे पता हमको मिला करके? क्यों? यीशु ने बोला मेरा राज्य संसार का नहीं। इसका मतलब इस संसार का राज्य किसका है? यीशु का। दो ही है ना, एक है परमेश्वर, एक है शैतान, और तीसरा तो कोई है नहीं। तो जब दो है, मेरा राज्य संसार का नहीं, तो संसार राज्य किसका हो गया? शैतान। अब शैतान के पास राज्य आया कहां से? ये उसका था, है, और आगे उसका राज्य खत्म हो जाएगा। सारे टेक्नोलॉजी सब खत्म हो जाएगी, तब इनके पास टेक्नोलॉजी रहेगी। बस टेक्नोलॉजी का अंतिम तांडव और अंतिम चीजें इस आने वाले 100-150 साल के अंदर में होने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजिकल सारी मतलब सारी बातें सब इतने ऊंचे, यहां तक कि वो लोग मशीन वाला हार्ट बनाकर बोलेंगे और मशीन वाला ब्रेन बनाकर बोलेंगे कि आत्मा इसके अंदर में ही रहेगा, शरीर छोड़ करके नहीं जाएगा, ऐसा उनके अंदर में सोचा जाएगा। तो क्या हुआ? ये संसार में कहां से आए? वो जो राज्य कहां से आया? यीशु ने बोला संसार का, मेरा राज्य संसार का नहीं, वरन मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो ये स्वर्ग से छोड़ा गया, और उस राज्य से संबंधित कोई भी बातें, चाहे पावर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, अगर कोई धर्म किसी को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है, तो धर्म परमेश्वर से नहीं है।
किसी इंसान को परमेश्वर कंट्रोल करने की मंशा रखता ही नहीं है। स्पेशली यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा जो परमेश्वर को हम जानते हैं, वो परमेश्वर किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं रखता। वो स्वेच्छा, उसी स्वेच्छा के चुनाव के चलते ही तो इतनी सारी बातों को स्वतंत्र करके इतना लंबा लेके आया गया। मनुष्य जाति इतने सालों से ये जाति को ये प्रमाणित चीज। अब अगर लोग पूछेंगे भैया तो फिर बेडौल और सुनसान पड़ा था, इसके पहले पृथ्वी में कुछ नहीं था, क्यों नहीं रहा होगा? मनुष्य नहीं थे, लेकिन मनुष्य जैसा दिखने वाले कुछ और रहे होंगे, जो दूसरी प्रकृति के दूसरे इसके रहे होंगे। इसके नूह के समय के राक्षस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन आत्माओं के, उन चीजों की बात करूं जो उसका राज्य की बातें थी, जिसको फिर से स्थापित करे। यीशु ने क्या बोला? एक आत्मा निकलती है तो 10 को लेकर के आती है, फिर वहां पर वो उसको और दृढ़ता के साथ राज्य करती है। जब शैतान को हटाया गया होगा, जब शैतान ने तांडव मचाया, सब कुछ किया, तो फिर से उस समय में नाश हुआ होगा पहली बार। वो तो नूह के समय तो दूसरी बार है, तो पहली बार जब नाश हुआ होगा तो वापस उसको इंतजार कर रहा था कि क्योंकि परमेश्वर, शैतान जो सृष्टि नहीं कर सकता। तो अब यहां पर हम लोग एक चीज को देखते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। इसमें प्रश्न भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको प्रश्न नहीं होगा, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उसको हम अभी फिलहाल छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है कि क्या क्या बोलता है वो? और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं। मतलब मैंने बताया पुस्तक में 3 प्रकार है, एक नहीं लिखे गए हैं, एक लिखे गए हैं, एक जिनके काटे जाएंगे। हम लिखे गए हैं और काटे जाने वाली जगह में है। नहीं लिखे गए हैं वो, उनको आप सुसमाचार को छोड़िए, कुछ भी बोलिए, उनको स्वीकार योग्य नहीं होगा। जो कहता है कि हर एक को सुसमाचार सुनाना जरूरी है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए यीशु ने बड़े स्पष्ट, इसीलिए यीशु की कुछ बातें हम नहीं समझ पाने के कारण, सब मनुष्य है ना, सबको पता होना चाहिए ना, परमेश्वर वहां पर तुमको जाने से रो। अभी जब पौलुस ने बोला मैं एशिया माइनर में जाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा ने उसे रोका। उस समय में उसका अगले दिन कोई मर गया होता तो वही आदमी परमेश्वर की उस उद्धार के बगैर मर गए, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे। कारण उनके अंदर में उनका चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव नहीं हुआ वो छोड़िए, उनका जो प्रकृति है वो शैतान की बीज से है। शैतान की बीज बोया गया है पहले से, वो अलग प्रकृति में चल रहा है, और वो उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा। बहुत सारे हैं, वेस्टर्न में भी, इंडिया में भी, बाहर में भी, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। और नहीं होने के कारण उनको आप जाकर कितना भी बताइए, लेकिन इसका मतलब सुसमाचार प्रचार करना नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा में आपको अगुवाई मिलती है, आत्मा में आपसे कहा जाता है। आत्मा जब किसी को परमेश्वर चाहे उसको उद्धार मिले, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब उसका नाम काटा ना जाए। अगर परमेश्वर सोचे इसका नाम नहीं कटना चाहिए, मरते दम में भी वो परमेश्वर को स्वीकार करेगा और यीशु को प्रभु ग्रहण करेगा। हो सकता है, पर जैसे उस क्रूस में, उस राइट साइड वाले डाकू से संबंधित बातों में, वहां क्या हुआ, मैं जो बात बता रहा हूं ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजों को भी क्रिएट कर, बहुत सारे लोग ना नहीं समझने के कारण उल्टी सीधी, अरे ये तो ऐसा बोल रहा है, तो वैसा बोल रहा है, भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो वाली समझ नहीं है ना, ऐसा कहां लिखा है, यहां निकाल कर बताइए। आत्मा की बातें, हर बातें निकाल कर बताने की नहीं, समझने की होती। समझ परमेश्वर खोलता है। जब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाए, आप समझिएगा पवित्र आत्मा उत्तर दे रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सारी बातें, क्योंकि लिखा हुआ सारी बातें लिखी नहीं जा सकती हैं, लेकिन बाइबल के अंतर्गत आत्मा का हर बात लिखा हुआ। जैसे ये बात मुझे प्रकाशित वाक्य में जो बता रहा हूं, वहां लिखा है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए हैं। तो फिर मैं कैसे बता रहा हूं कि उनके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं? क्योंकि लिखे हुए हैं तभी तो। और इससे कुछ क्रिश्चियंस के पास जाने से बोलेंगे तुम यीशु को मानो तब तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे, ऐसा बोलेंगे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नूह, ऐसा नहीं है, नूह नहीं,
मूसा ऐसा नहीं बोल सकता, हे प्रभु मेरे नाम को तेरे जीवन की पुस्तक में से काट दे, नहीं बोल सकता। हम अगर परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो हमको मौका मिला है कि हम हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे होने वाले कौन लोग होंगे? उनमें से एक होंगे जो ये कहेंगे पिता और पुत्र नहीं है, पिता पुत्र हो ही नहीं सकता, इनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए हैं। वो आत्मा को देखिए, आत्मा की दुनिया की मतलब इतना सारा सब्जेक्ट है ये कि मैं सारा चीजों को एक साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर लिखा है पिता पुत्र, मतलब वो आत्मा जहां पिता और पुत्र का रिकग्निशन नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। अगर शैतान की ओर से है तो क्या नहीं बोलेगा? दूसरा, यीशु परमेश्वर नहीं है पहली बात, और संसार में फ्लैश में परमेश्वर होकर फ्लैश में नहीं आया बोलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बोलेगा। परमेश्वर पवित्र है और वो फ्लैश में नहीं आ सकता। क्या तुम वो खाना खाता था, भूख लगता था, तुम्हारे परमेश्वर को भूख लगता? यीशु से पूछे तो वो उससे बोला अंतिम दिनों के बारे में वो पिता को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। तो परमेश्वर अगर है तो सब कुछ मालूम होना चाहिए ना, वो पिता को मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने पिता और पुत्र के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा। पिता और पुत्र का कॉन्सेप्ट शैतान के जिस दिन पाप किया उस दिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने अपने आप को अलग अलग प्रकट किया। तीनों एक है लेकिन अलग अलग प्रकट किया। वध किया हुआ मेमना ठहराओ, वो वध किया हुआ मेमना जो अंतिम समय में आकर, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तो 2000 साल पहले यीशु आया और उसने अपने जान को दिया, उसके पहले जिन्होंने पाप किया और मर गए उनका क्या? प्रश्न आता है। भैया 2000 साल पहले तो ये आया। मुसलमान लोग पूछते हैं, जाकिर नायक और इन लोग, अच्छा बेटा तुम तो बोलते हो कि 2000 साल पहले तुम्हारा यीशु आया तो तुम्हारा उद्धार हो रहा है, तुम स्वर्ग जाओगे, ये है वो है बोलते हो, लेकिन जो मूसा था या फिर और भी लोग थे उनका क्या? वो उस समय उन लोगों को परमेश्वर प्यार नहीं कर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भैया ये जो अनंत जीवन पाए का जो बात हो रहा है वहां पर और वहां स्वर्ग में बहुत सारे स्थान है, कहने वाली बातें तो अलग अलग हैं। वहां पर जब वो कह रहा है कि पिता पुत्र 2000 साल पहले, वो हमारे लिए जगह ही नहीं था जिसको यीशु अभी बना रहा है। मीन्स वहां एक सृष्टि हो रहा है, एक नया जगह तैयार हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार, स्वर्ग में रहने के बहुत से स्थान है बट that's not for you. Now when you people will come, you are such a clan, you are such a, तुम उस स्पीसीज के रहोगे जो मेरी स्पीसीज के, मतलब परमेश्वरत्व की स्पीसीज वाले लोग होंगे आत्मा में। मतलब उनके लिए अब जगह नहीं है वहां पर जिसको यीशु तैयार करने जा रहा बोला। मतलब स्वर्ग में ऑलरेडी स्थान है लेकिन मैं जा रहा हूं तैयार करने के लिए। मतलब ये स्पीसीज जो रूल करने वाला स्पीसीज को तैयार कर रहा। तो वी आर पीपल हु आर गोइंग टू रूल एंड रेन अलोंग विथ क्राइस्ट। तब उससे बोलता तुम इतनी बड़ी राज्य को मैं देने वाला हूं, थोड़ा दुख संसार में सहो ना। यहां सहने के लिए क्यों बोल रहा है? विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट everlasting life and everlasting kingdom is going to be transferred and given unto you. So when such a big thing is being made for you, why don't you understand those things in your spirit and be calm and happy and in peace in Jesus? Why don't you do that? तुम अंदर से काम और पीस क्यों नहीं हो? शैतान क्या करता है? तब लेकर के आता है बाहर की सारी चकाचौंध को। वो जो राज्य पृथ्वी के पहले था, जहां वो मस्ती करता था, राज्य करता था और लोगों को दुष्ट बनाता, बहुत सारी सेनाओं बहुत सारे आत्माओं को अपनी तरफ कर लिया था और नरक के भागीदार बना दिया लोगों को, उन आत्माओं को। वे न चाहते हुए भी उसके भरमाहट में भरमाए गए। वो भरमाने वाला ओल्ड पिता वो आज भी भरमाने के लिए उस प्रकार की बातों को फिर संसार में लेके आ गया है। मतलब डेमोक्रेसी लेके आया, किंगशिप लेके आया और उसके बाद चीजों को क्या किंगशिप लेके आया का मतलब क्या? परमेश्वर ने राज्य की बातों को नहीं लाया क्या? बिल्कुल लाया है। अधिकारी परमेश्वर ही है
करेगा परमेश्वर, लेकिन चुनाव वो अपने तरीके से करके अंजाम को वो प्राप्त करेंगे। हमको अपना चुनाव करना और अपने अंजाम को प्राप्त करना है। ये सारी चीजों के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं जिसमें आपको समझ में आना। यहां पर मैंने क्या पढ़ा था, पृथ्वी पर नाम लिखे नहीं हुए हैं, ये आपको समझ कर रखना है। ऐसा भी है कि पृथ्वी में ऐसे भी हैं जो उनके नाम जीवन पुस्तक में नहीं है। इसका मतलब हर आपके अंदर प्रश्न है, अरे प्रभु सारी पृथ्वी में कितने सारे लोग मर रहे हैं, परमेश्वर को पता है। आपको अगर आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं तो आपके द्वारा से आप शांत अगर नहीं बैठे हैं, आपके अंदर गिल्ट फील नहीं है, आपके अंदर में आपके आसपास के लोग और आपको जिक्र, इसलिए परमेश्वर ने एक नियम को रखा, अपने नेबर और अपने दोस्त, अपने परिवार को अपने परमेश्वर जैसे तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो वैसे तन मन धन के साथ प्रेम रखो। क्यों? तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। तुम वहीं होंगे जहां तुम्हें होना है। यू आर इन द मिडस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल वेयर यू आर बीइंग अपॉइंटेड। आपको वहां पर भी बोझ मतलब बोया गया है। बस वहां भरमाने वाली बातें कहां से आएंगी? अब आती हैं बाकी जो असली बात है। वो बातें ऐसी है, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ, है ना। आपने उसको देख लिया ना, प्रकाशित वाक्य 13 का देख लिया कि क्या लिखा उसमें कि पुस्तक में नाम नहीं लिखे हुए लोग भी हैं, ठीक है, और काटे जाने वाले लोग भी हैं, और हमारा नाम भी लिखा हुआ है। अब उसमें हमको सावधान ये रहना है कि हमारा नाम काटे न जाए। ये एक देखिए मलाकी में लिखा कि उनके नाम काटे न जाए, ऐसा। और उसके बाद एक पहला यूहन्ना 2:18, आपके पास परिस्थितियां आएंगी और आप उसको दिखाएंगे, आपके परिवार में आएंगी। इसीलिए आपको विवाह से संबंधित बात हो या दोस्ती से संबंधित बात हो या आत्मा के विश्वास से संबंधित बात हो, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत पड़ती, इसीलिए, और कोई बात नहीं। अगर ये बातें नहीं होती तो चलता। अगर ऐसी सब बातें आपकी जिंदगी में अभी हैं, आप उस दौर में होकर गुजर रहे हैं, तब आपको यहाँ सावधान इसलिए रहना क्योंकि वहां पर कुछ बातें चकाचौंध को शैतान कैसे भरमाएगा, दो अलग अलग दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश करेगा, जो हमारे समझ की बाहर की बात हो जाती है। क्योंकि इनमें से बहुत सारी बातें हमारे अंदर के शैतान मतलब आदम के पाप के द्वारा आई हुई पाप के कारण हम जब बिक चुके हैं। हमारा जो मालिक शैतान था, अब यीशु में आने वालों का मालिक यीशु है, लेकिन शरीर में वो फलों का आज भी हम ले रहे हैं। क्योंकि आत्मा का तो उद्धार हुआ, शरीर का तो शरीर यहां छूटने वाला है। अगर शरीर का उद्धार हो गया होता तो हम भी यीशु के जैसे होते। ये शरीर यीशु का अभी बचा हुआ नहीं है संसार में। यीशु को देखिए, जब यीशु मनुष्य बनकर संसार में आया, फ्लैश के साथ में आया, उसका फ्लैश का एक भी टुकड़ा संसार में छूटा नहीं, लेकिन हमारा छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि ये शरीर संसार का पाप के कारण संसार का हो चुका है और वो पृथ्वी पे मिलेगा। मिट्टी का पैदा हुआ, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन आत्मा निकलेगी और उसको नया शरीर मिलेगा। ये जो नया मिलने वाली बात है, इसमें दो बातें हैं। वहां पर एक जो अनंत काल की मृत्यु, एक दूसरा अनंत काल के जीवन को भोगने के लिए, ठीक है। तो शरीर वापस मिलेगा, लेकिन कौन सा वाला? जो यीशु के पास आज है, वो वाला। तो उसका बहुत सारे प्रश्न उसमें है जिसको उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अभी हम नहीं देंगे। अब यहां पर क्या लिखा कि मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना, है ना, 2:18। पहला यूहन्ना हिंदी में भी निकाल ले, पहला यूहन्ना 2:18। उसमें लिखा है 2:18, उसमें लिखा है लिटिल चिल्ड्रन। जब कभी भी ऐसा बोलता है ना, वो बोलता है छोटे बच्चों, ये बहुत सब बड़े बूढ़े बूढ़े भी हैं। लिटिल चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट टाइम एंड एज वी हैव हर्ड दैट एंटीक्राइस्ट शैल कम, इवन नाउ आर देयर मेनी एंटीक्राइस्ट्स, whereby we know that it is the last time। प्रिय बच्चों, ऐसा कह रहा है कि ये अंतिम दिन चल रहा है। जैसा हमको कोई शक नहीं है इस बात के लिए
है ना, वो क्या लिखा है याद रखिएगा। यहां पर सावधान मैं इसलिए कर रहा हूं आपको, यहां पर एक एक शब्द का बहुत महत्व है। क्या है, फिर बोलता है एज ई हैव हर्ड, तुम सुन चुके हो, तुम सुन रखे हो। क्या सुन रखे हो? एंटी क्राइस्ट आएगा, और इवन नाउ आर देयर मेनी एंटी क्राइस्ट। जब परमेश्वर एक है तो इस जिम्मेदारी का कप्तान जो शैतान है वो भी एक है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने वहां क्या पर आत्मा एक है, 4:1 में हमने पढ़ा ना कि क्या पढ़ा वहां, हे प्रियो एक हर एक आत्मा की प्रतीति न करो वरन आत्माओं को परखो बोल दिया। वैसा ही एंटी क्राइस्ट एक है, लेकिन बहुत सारे एंटी क्राइस्ट आ चुके हैं। बोलता पहली बात, एक आएगा लेकिन वो आत्मा में भी है, शरीर में आना उसका बाकी है। एक जो आएगा, एक जो आएगा शरीर में आना बाकी है, आत्मा में हमेशा से है। जब पृथ्वी में वध किया वो मेमना जिस समय से है, उस समय से मसीह जो विरोधी आत्मा अर्थात शैतान जो है तब से है, ठीक है। अब क्या बोलता है उसमें, लेकिन इवन नाउ दे आर मेनी एंटी क्राइस्ट। भैया शैतान फिर बहुत सारे हो गए क्या? शैतान का अंदर में बहुत सारे हो सकते हैं, शैतान एक है और उसके अंतर्गत बहुत सारे मसीह विरोधी हैं। मतलब जब ये आत्माएं मनुष्यों पर हावी हो जाती हैं तो वे एंटी क्राइस्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इस जगह में? मुश्किल वाली बात क्या है कि यहां पर वो उसका अगला कदम पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है 19 को पढ़िए। दे वेंट आउट फ्रॉम अस बट दे वर नॉट ऑफ अस, इफ दे हैड बीन ऑफ अस they would no doubt have continued with us, but they went out and they might be made manifest that they were not all of us। बोलता है वे हम में के नहीं थे, हम में आए, हम में के अगर होते तो हम में बने रहते, लेकिन वो हमको छोड़कर निकले क्योंकि वो हम में से नहीं थे, और वो इसीलिए निकले ताकि वो प्रकट हो, ताकि वो प्रकट हो कि वो हम में से नहीं है। अब ये जो निकले एंटी क्राइस्ट, ये हम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कलीसियाओं को अंतिम दिनों में कई प्रकार से भरमाया जा चुका है। मैं जो कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं वो इसीलिए माथे में नहीं चढ़ेंगी क्योंकि हमने हमारे जो एंटी क्राइस्ट वाले जो पादरी होंगे, ये शिक्षक होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वो इस बात को तवज्जो देकर ना समझेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा सब बातों में समझाता, हमको सारी बातों में जो ज्ञान की बातें हैं उसको समझाता बताता, जितना हमारी समझ खुली हुई है वो ऐसा पवित्र आत्मा करता है। अब यहां क्या कर दिया, यहां बोल दिया कि ये कहां से निकले, ये जो एंटी क्राइस्ट हैं ये बाहर से नहीं आए हैं, ये कोई सनातन धर्मी नहीं है जो एंटी क्राइस्ट हैं। एंटी क्राइस्ट कहां से हैं? बाइबल को जानने वाले। याद रखिए, आपकी कलीसिया में कहीं एंटी क्राइस्ट तो नहीं है। मैं नहीं बोलता कि आपके पासबान है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या पासबान एंटी क्राइस्ट तो नहीं है, क्योंकि हम में से निकले हैं। हम में से निकलने वाले क्या करेंगे, जो अपने मुंह से तो बोलेगा लेकिन इसमें अब देखिए क्या होता है, जब हम में से निकलते हैं तो मुंह से तो वो बोलेंगे यीशु प्रभु है, क्योंकि शैतान भी बोलता है, लेकिन कर्म से दिखाएंगे यीशु प्रभु नहीं है। उनके पादरियों, अगर आप इस बात को सुन रहे हो तो उसको समझो कि क्या आप एंटी क्राइस्ट हो। यदि आपके मुंह में तो राम है बगल में छुरी है, एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी,
ऐसा अगर मुंह में तो परमेश्वर यीशु परमेश्वर पुत्र फिर से आने वाला है और बड़ी बड़ी बातों को हाँकने के, लेकिन तुम्हारे कर्म, जब तुम्हारा चुनाव और तुम्हारी बातें इस बात को दिखा रही हैं, तो फिर एंटी क्राइस्ट तुम हो। क्योंकि एंटी क्राइस्ट बाहर से नहीं आएगा, वो चुने हुओं में से आएगा और चुने हुओं को भरमाएगा। और चुने हुए लोग क्या दिखाएंगे? वे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। अब आप मुझसे पूछोगे, आप प्रार्थना करते हो तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या आप अन्य भाषा वगैरह में बात करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन वो नहीं करता जो यूजुअली यहां हम देखने को मिलता। मैं अपने में बात करता हूं, अपने कोठरी में बात करता हूं और परमेश्वर के साथ बात करता हूं। लेकिन मुझे पता रहता मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या नहीं कर, उसका अनुवाद भी कर ले। जो कोई भी अन्य भाषा में बात करता हूँ, अनुवाद भी करता हूँ, मैं अनुवाद भी करता हूँ, बात भी करता हूँ, और वो वरदान मुझे परमेश्वर से प्राप्त है। लेकिन मैं जिन बातों की जिक्र कर रहा हूं जिसमें चिन्ह है, जो अन्य भाषा भी उसमें शामिल है, जो झूठा अन्य भाषा है, जो उसको गलत आत्मा का भाषा बोला जाता है। अन्य भाषा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन गलत आत्मा का अन्य भाषा बहुत सारे हैं और बहुत सारे चर्च उसके अनुसार से बटे हुए हैं। कुछ अन्य भाषा हमारी भाषा में ही है शामिल, जैसे अभी मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस हिंदी में जब मैं उस अन्य भाषा में बात करूंगा जो हिंदी में ही है, मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसा लगेगा मैं हिंदी बात कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ में सब उल्टा 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 अंदर जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा मैं ये इनके कहने से मैं इसको उल्टा क्यों समझा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, इसका अंतर आएगा। तो इसमें क्या हो गया? इसमें लिखा है, मैंने कौन सा बोला था? पहला यूहन्ना, कहाँ चला गया? पहला यूहन्ना 2:18 19 में लिखा है, दे वेंट आउट ऑफ अस, हम में से निकल कर गए हैं। जब हम में से निकल कर गए हैं तो कहां पर हैं? उन्होंने भी एक चर्च खोल लिया है और 100 साल से चर्च चला रहे हैं, 200 साल से चला रहे हैं। उसके बाद एक और जगह है, उसका निकाल कर देखिए, है ना, मत्ती 24:24, मत्ती मैथ्यू 24:24, उसको पढ़ लीजिए। एंड देयर शैल राइज फॉल्स क्राइस्ट, देखिए इसमें क्या लिखा है? फॉल्स क्राइस्ट नहीं लिखा है, सिंगुलर नहीं है, वरन प्लूरल है ना, बहुवचन है। एंड फॉल्स प्रॉफिट्स and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible they shall deceive the very elect। चुने हुए जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उनके नाम कटवाने के योग्य, उनको ऐसा भरमा देंगे, डिसीव करेंगे, उनको ऐसा मूर्ख बना देंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि ये सच था कि झूठ था। क्योंकि वे बात करेंगे बाइबल में से, लेकिन वे बाइबल में के नहीं होंगे। उनके पास जो अन्य धर्म के लोग हैं, मैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही नहीं। जो यीशु को फ्लैश में नहीं आया, जो यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर संसार में नहीं आया, ऐसा कहता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि जो फ्लैश में नहीं आया कहता है, उसका खुद के फ्लैश का पाप जो उसने इनहेरिट किया, जो इनहेरिटेंस में उसको मिला, उसका छुटकारा नहीं है। तो जैसे ही इसकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर के निकलेगी, वो पाप सहित निकलेगी, पाप रहित नहीं। उसका नया जन्म का होना अवश्य है। राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म का होना अवश्य है, पुनर्जन्म का नहीं, नया जन्म का होना अवश्य है। और जो हमारे जिंदा रहते हुए होता है, और उसके लिए आत्मा में इस पहचान का होना जरूरी है। और जो मुंह से तो कहता है,
कर्म से इनकार करता है वो, और मुंह से ही इनकार कर देता क्योंकि कर्म में ऑलरेडी नहीं है वो, दोनों जीवन की पुस्तक में से नाम काटे जाने के योग्य है, अगर लिखे हुए हैं तो। अगर लिखे हुए हैं आपके नाम जीवन की पुस्तक में, तो वे जो कर्म से इनकार करते हैं, मुंह से तो बोलते हैं, कर्म से इनकार करते हैं, मतलब झूठ बोल देंगे परमेश्वर के सामने, फिर बोले हमको तो समझ में नहीं है, मेरे को तो मालूम ही नहीं है, आई डोंट नो, आई कुड नॉट, मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं। अगर आपने गलती नहीं किया है तो आपको पता, आपके अंदर में आप गलती नहीं किया सोच रहे हैं, तो यू डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड, बिकॉज द फर्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड इज कि वो आपको कन्विक्ट करेगा और पश्चातापी मन में लेके आएगा। अगर वो नहीं है तो आपका जन्म आत्मा में नहीं, आत्मा का जगत में। यदि आपने अपने आप को प्राउडली ये फील कर रहे कि हम बिल्कुल सही हैं, you should, if you have done anything wrong and if you are saying that I don't know, that means you are not born by the Spirit of God, because the Spirit of God will convict you from inside, तुम्हें पश्चातापी मन देगा और तुमको तुम्हारे बाद इस बात के बारे में बताएगा, दूसरों से बतवाएगा नहीं, बताएगा, पता रहेगा, और तुमको मालूम होगा कि ऐसा नहीं मालूम, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट बॉर्न विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। आपका मन कहानियों के जैसा लगता है, डर के कारण से आप यीशु यीशु बोलते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से हो रही हैं, क्योंकि परमेश्वर ओर से जो चीजें होती हैं, सबसे पहला है कि आपके अंदर में आत्मा के द्वारा से आपका कन्विक्शन का होना, आपको पता होना आपकी गलती क्या है। अगर आपने खोजा ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं, आपने खटखटाया ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहां से? क्योंकि ढूंढने पर, मांगने पर और खोजने पर प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखता है, 2 के 22 में बोलता है, हु इज अ लायर। 22 को देखिए, हु इज अ लायर, ही दैट डिनाइड दैट जीसस इज क्राइस्ट। यीशु मसीह है, मतलब उद्धार करता है, डिनाई करे, वो क्या बोलेगा? यीशु भविष्यवक्ता है। मुसलमान क्या बोलते हैं? स्ट्रेटली, क्लियरली, यदि तुम कहते हो कि यीशु प्रॉफिट है और मसीह नहीं, तो तुम में परमेश्वर की आत्मा नहीं। तुम्हारे जीवन की पुस्तक में या तो नाम नहीं लिखे हैं, या लिखे हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। अब उसके पीछे का कारण भी बताएंगे, क्योंकि हमारा जन्म इसीलिए हुआ मनुष्य होकर के कि हम परमेश्वर की योजना के भागीदार बने। उस योजना, परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें क्यों बनाया? वाई? ताकि वो हमें अपने समानता में बैठाए, शैतान की समानता में बैठाने के लिए नहीं। अगर तुम वहां गलती से चले भी गए हो, देयर इज अ वे फॉर यू टू कम बैक, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। ऐसे एक पिक्चर की कहानी में ऐसा बोलते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को भेजा, यहां हरवाया, फिर उसने जीवन को जीता और आज वो सबको जीतता है। हार के जीता, अर्थात वो जीत जिसके पीछे में हम हो चले हैं, वो होने के बाद फ्लैश से संबंधित, राज्य संबंधित बातें, फ्लैश की राज्य समझ शैतान दिखाता, ज्ञान की बातें, ऐसा करके ये मिले, तुम अपना प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं ठहरे तुम्हारे बाप दादा के अनुसार। तो तुम अब मान लो तुम्हारा एक काजल की दुनिया, काजल मतलब काजल लगा के एक पहाड़ उसकी दुनिया है, तुम यहाँ कितना भी कोशिश कर लो काजल ही लगेगा। हाथ पैर मारोगे तो काजल लगे, चुपचाप बैठोगे तो भी जहां तुम बैठो वो काजल, तुम काले बन जाओगे, काले हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया काजल की है। अंधकार की दुनिया में कितना भी मेडिटेशन कर लो अंधकार ही मिलेगा। अंधकार की झूठ की साम्राज्य में कितना भी परमेश्वर को प्राप्त करने की मेडिटेशन कर लो, आखिर में तुमको एक उजियाला मिलेगा जो अपने आप को परमेश्वर दिखाएगा। इसीलिए बोलता है हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं करना जो ज्योति में दिखाता अपने आप को, वो भी ज्योति में दिखाता है। तो मतलब क्या हुआ
कि तुम जो मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, चाहे कोई भी सिद्धि करो या कुछ भी करो, तुम्हारी दुनिया दूसरी है। उस दुनिया में अगर तुम कर रहे हो कुछ भी, क्योंकि इस दुनिया में वो सब कुछ कर दिया है। अगर तुमको कुंडली जागरण की जरूरत है तो तुम इस दुनिया में आकर देखो, तुम्हारी शुरुआत ही कुंडली जागरण की, असली कुंडली जागरण से हो जाता है। मतलब जिस दिन तुम में नया जन्म होता है और तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करता है, अपने आत्मा को उंडेलता है और तुम्हारे अंदर से चंगाई, चमत्कार, ये वो सब प्रकट होना शुरू हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बड़े बड़े चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है और आपके अंदर से चिन्ह और चमत्कार का प्रकट होना, दोनों में अंतर है कि नहीं? जो व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार को पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के और अपने पीछे चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं वरन वो शैतान का प्राणी है। क्योंकि परमेश्वर का प्राणी कभी भी परमेश्वर, जैसे यीशु, उसने क्या बोला? तुम मुझे भला क्यों कहते हो? भला केवल एकमात्र परमेश्वर है। अर्थात क्या वो परमेश्वर नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन उस वक्त में वो अपने काम को कर रहा था। क्या शब्द ने पूरा पूरा संसार को छोड़ करके आ गया वहां पर से? भैया, आत्मा शब्द, अभी हम जब शब्द बोलते हैं तो हम वॉइस को सोचते हैं। कुछ लोग, कुछ मसीह लोग ऐसे हैं, कुछ प्रजाति के, उन लोग ऐसे पूछते हैं, अब भैया अगर शब्द वहां से यहां आ गया तो बोलने के तो सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर उसने आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये कहां से आया? शब्द तो नीचे था। भैया, शब्द का मतलब आवाज नहीं है। परमेश्वर की, ये सिंपल सी बात है, समझे? परमेश्वर ने कहा यदि तुम इन्हें चुप करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। भैया, पत्थर में भी तो आवाज निकल जाएगा, बोलता है। तो स्वर्ग की आकाशवाणी को तुम पुत्र का संसार में आकर फ्लैश बन जाने को मत कहो। यहां पर वो अलग है, ये अलग है। वहां पर उसका पुत्र का अस्तित्व यहां भी है और वहां भी है। यहां वो किसी मकसद से वध किया हुआ मेमने का, जैसे एक नक्षत्र प्रकट होता 2 लाख साल के बाद, जब इस संसार का जगत बना और शैतान जब पाप किया तो वो उस समय प्रकट हुआ। अर्थात वहां वध किया हुआ मेमना ठहराया गया और यहां पर ये 2000 साल पहले हमको दिखा। हम जब वहां जाएंगे ना तो हमको बहुत सारा चीज देखकर आश्चर्य होगा, ये कैसा है। अभी प्रकाशित वाक्य में जब हम प्रकाशित पढ़ते, यूहन्ना ने कुछ बातों को ऑलरेडी होते हुए देखा। क्या देखा उसने? कि पृथ्वी बेडौल हो गई, फिर से सूरज का ये हो काला हो गया, फिर ये हो गया, फिर वहां से स्वर्गदूत आए और वहां से हवा को, क्या ये अभी हो चुका है क्या? फिर उसने कैसे देखा? आत्मा की दुनिया की बातें वास्तव में आत्मा में हो जाती हैं और प्रकट अपने समय पर होती है। इन स्टेजेस, उसको स्टेज वाइज प्रकट किया जाता है। शैतान की बातें भी बहुत सारी ऐसी हैं, उसको ये मत करिए। शैतान भी ऐसा कर सकता है, लेकिन सृष्टि के योग्य, सृष्टि से संबंधित कुछ बातों में उसका स्वामित्व नहीं है, लेकिन वो स्वामित्व हासिल करने की कोशिश करेगा संसारिक तरीके से। उसने जो संसार में राज्य बनाया, उसमें संसार में चकाचौंध को दिखाया, वहां लोग अपने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को बेचकर नाम कमाने के लिए डांस में, म्यूजिक में, पैसे में, बैंकिंग में, नॉलेज में और पावर में करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये संसार का चकाचौंध में, इसलिए वो बड़े, उनके एक थिरकने से पूरे लोग बेहोश होते हैं। उनके गाने, क्यों? अभी अगर कोई हमसे कहता है पिक्चर गाना गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, तो मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बोलूंगा यदि वो गाना शैतान को समर्पित है, यदि वो गाना शैतान से प्रेरित है, यदि वो गाने से संबंधित बातें आपकी आत्मा को चोट पहुंचा सकती हैं, तो आप मत गाइए। वरना इस संसार में सबसे हमारा सरोकार है
आप इतने कमजोर नहीं है कि आप किसी के कोई चीज को करने से आप अगर बिक गए या खत्म हो गए तो फिर आपको उद्धार की मजबूती का क्या, तुम्हारे विश्वास की स्ट्रेंथ का क्या? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो बहुत कमजोर होते, अरे बेटा वो बीमार है ना, वो आज बाहर जाके खेल नहीं सकता, बाहर का मौसम ठंडा है ना बेटा, समझो ना। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। लेकिन आत्मा में हम बीमार नहीं है, हम फुलनेस में है। हमारा बाल का बाका नहीं हो सकता यदि आप सच में आत्मा में चलते हैं। तो आप वैसे भी नहीं आप करोगे, लेकिन आपका हर चीज और हर एक्शन जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो वाला हो जाएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मेरे लिए वो यीशु है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि वो सोचकर गाती है, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अब क्या शैतान इसमें घुस जाएगा? मत गाना यदि तुम्हारे अंदर में ये विश्वास नहीं। क्यों? इसके सिंपल सा एक, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी पौलुस बोलता है कि यदि तुम्हारे अंदर में कोई ऐसा है जो मांस नहीं खाता है और नहीं खाना चाहता, तो तुम उनको फोर्स मत करो, ना ही तुम खाओ उनके सामने, ना ही मूर्ति या फिर मूर्ति से संबंधित बातों को, प्रसाद को तुम अगर उनके सामने खा जाओगे तो वो जो विश्वास में कमजोर है कल को विश्वास में गिर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में वो नॉलेज नहीं है उसको कैसे हैंडल करना। तब वहां पर बोला जाता है तो अपने विश्वास की बड़प्पन के कारण किसी को पाप का भागीदार बना रहे हो। तो मैं अगर ये कह दूं कि नहीं 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 गाना चाहिए, इसलिए बोलते नहीं गाना चाहिए, गाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा कल को जाकर के कोई ऐसी शब्द, एक गांव में ऐसा हो गया था, है ना, एक बार आजा जा 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 झलक दिखला जा, वो स्कूल के सारे लोग के अंदर दुष्टात्मा उतर गया। 2-3 बच्चे मर भी गए उसमें से, छत्तीसगढ़ में हुआ था। मतलब उनके इस साधारण से गाने में दुष्टात्मा उतराना इसीलिए मना किया जाता है। मना जो कर रहे हैं उसके उनको उनका रीजन बताना चाहिए, और जो गा रहे हैं कोई सबको तुम भी गा सकते हो नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा अपना विश्वास अपने तक सीमित है। मैं कर रहा हूं तो सब करना जरूरी नहीं है। जैसे यीशु के बारे में कहा जाता, वो पियक्कड़ों के बीच में, व्यभिचारियों के बीच में और जुआ खेलने के वाले के बीच में, टैक्स कलेक्टर के बीच में रहता था। तो हम भी जाके रहे? हम में से कोई जो कमजोर होगा, जो पियक्कड़ों के बीच में जाकर रहेगा, तो वो भी थोड़ी देर के बाद यीशु तू अच्छा है पी के बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है। अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं बचपन से पीने वालों के बीच में, जब मैं व्यापार वगैरह जब किया करता था और ब्याज वगैरह का कुछ काम किया करता था, उस समय इन लोगों के बीच में रहता था, मैंने तो कभी नहीं पिया। तो मैं इस बात को लेकर मैं नहीं पीता, तुम भी जा सकते हो नहीं बोल सकते, ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है। फिर मैं यहां बता, यहां पर हमको याद रखना है कि सिर्फ मुंह से प्रभु मैं विश्वास करता हूं, फिर प्रार्थना करके भगवान यीशु परमेश्वर, ऐसा वाला प्रार्थना आत्मा की दुनिया में काम नहीं करता है। वो तब तक काम करता है जहां पर वो रूटीन से संबंधित, जहां कहीं भी तुम अपने आप को सौंपते हो, जहां एक्सीडेंट से या किसी बुरी बातों से, बुरी बला से, इन सब चीजों में काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि इन जनरल, मैंने बताया था ना, इन जनरल सबके लिए एक नियम है, जनरल रूल्स है ना, जनरल रूल्स भूलना नहीं है। फिर स्पिरिचुअल रूल्स ना, जो स्पिरिट के, स्पिरिट से संबंधित रूल्स, जो स्पिरिचुअल, जो आत्मा में जो जागृत हो चुके हैं उनसे संबंधित रूल है, ठीक है। तो और एक बौद्धिक वाला। तो अभी क्या हो गया कि हम जनरल रूल्स में होने वाली बातों को देखकर हम भी ऐसा कर लें तो क्या होगा? क्योंकि हम किसी और दुनिया के हैं, वो हमारे लिए लागू नहीं होगा। कई बार कई लोगों को मैं जब ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में था और मैं उसका बहुत गहराई से जानता हूँ, तो मेरे से जब लोग पूछते तो कुछ लोग ऐसा मुझसे पूछते हैं, अंकल सर ये सब तो हम पर लागू नहीं होगा ना? मैं कहता हूँ लागू कैसे नहीं होगा?
जब हम बारिश में बाहर निकलते हैं तो हम पर बारिश हम भी भीगते हैं। अरे मैं भीग गया हूँ और मेरा भी खांसी होगा, अगर मैं शरीर में कमजोर था तो वो खांसी हो जाएगा, मुझे बुखार भी आएगा? नहीं आएगा, लागू होता है, वो जनरल रूल है। लेकिन आत्मा का भी एक रूल है उसमें, यदि मैं उसमें से ऐसा हूं तो उसका अंत में मुझे परमेश्वर ने उस दौरान में शांत रखा कि मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचूं, और वैसा ही दूसरों को भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको नहीं, परमेश्वर इस संसार में हर एक का परमेश्वर है, चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। आत्मिक दशा में सबका नहीं है, लेकिन संसारिक दशा में, इस संसार में हर एक मनुष्य का परमेश्वर ही परमेश्वर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और वो सबको, उसको जिम्मेदारी है और सबके लिए चीजें हैं और वो होता है। लेकिन हम सुपर नेचुरल तरीके से, क्योंकि आत्मा में पैदा हुए, जो संसार नहीं जानता, हमारे द्वारा से सुपर नेचुरल चीजें होती है। इसीलिए हमारे प्रार्थना करने से जो चीजें बहुत ही डूबी हुई और बहुत ही परेशान में पड़ी हुई बातों में उजाला ला सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करवाना चाहिए। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। मैं कुछ दिनों में मैं कुछ लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, मैं टालता आया, वो काम के कारण या कुछ वो समय भी नहीं आया था, तो वहाँ पर मैं खोलने वाला हूँ प्रार्थना के द्वारा चीज़ों को, ठीक है। और मेरे द्वारा से प्रार्थना की गई बहुत सारी जगह में बहुत सारी बातें खुली हैं, प्रमाणित है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? हम आत्मा के प्राणी हैं, आत्मिक प्राणी हैं, आत्मा में जन्म के प्राणी हैं, तो हम जब करेंगे तो अंधकार में क्या आएगा? उजाला आएगा। लेकिन जब अंधकार, समय के अनुसार अंधकार आता है, तो समय के अनुसार भी एक उजाला और रास्ता खुलता है, जिसके ये योग, वो योग, ऐसा योग, वैसा योग, वो भी होता है। लेकिन वो परमेश्वर से ही, वो भी है, ये भी है, दोनों है। जो परमेश्वर में है उनको एक सुपर नेचुरल बेनिफिट, अनुग्रह मिलता है, वो अनुग्रह मिलेगा भी, ठीक है। तब क्या होगा कि आप जब बातें पूर्व से देखकर बताते हैं, पूर्व से देखकर चीजों को बताते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे ऐसी जगह में इस्तेमाल किया जहां मैंने अन्य जातियों को भी देख करके, पहले से ही यहां पर उनको कोई संबंध भी नहीं था, तो भी बताया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इस जगह में आत्मा से, इसलिए परमेश्वर यहां पर क्या लिखा है? हम में से निकलेंगे, मतलब आप जिस बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझ कुछ और तरीके से रहे। बाइबल को समझने के कई तरीके हैं। संसारिक तरीके से सबसे अच्छे से समझाया जा सकता है, जिसमें आपको भरमाया जा सकता है संसारिक तौर से, संसारिक तरीके से। मत्ती 24:24, मत्ती 24:24। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं, सिर्फ मेरे को दिखाने के लिए क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ मीटिंग ऑन करके रख देते हैं, है ना। उनको सुनने होने का शौक नहीं रहता, सिर्फ मेरे सामने दिखाना रहता। सबसे बड़ी गलती अगर आप करोगे तो यही करोगे कि मीटिंग ऑन में रखकर अपना काम करके कहीं घूम फिर के आओगे, ताकि मैं समझूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर की आत्मा के अधीन में हैं। एक बार की बात बताता हूँ। एक बार ऐसा था, एक विजय करके था और एक अनिमेश करके था, और एक उसके साथ में उसका एक मेरा एक बेटा था। वो बेटा था नहीं, है, तीनों हैं अभी, विजय, अनिमेश और वो तीनों एक ही समय वर्शिप हो रहा था। और निकल के उन लोग बाथरूम चले गए, आधे घंटे बाद में से वापस नहीं आने के बाद तीनों की जिंदगी में एक ऐसी बातें हुई जो अच्छी नहीं थी। विजय की जिंदगी में एक ऐसी जगह नौकरी मिलने वाली थी जो उसको नहीं मिली, जो इंदौर का विजय है। अनिमेश की जिंदगी में उसको जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो गया, दूसरे की जिंदगी में जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई। कहने का मतलब क्या है कि संसार में यदि हम शरीर में अगर हम बहुत ही मस्तीखोर हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं, सिर्फ दिखावा है, तो हम क्या करेंगे मालूम है? ऐसे सब समय में चुपचाप ऑन करके चुपचाप रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। फिर बाद में आकर के उन लोग बीच में थोड़ा सा रहने का प्रेजेंस दिखाएंगे, उसके बाद नहीं दिखाएंगे। याद रखिएगा, हर एक चीज जो तुम बोते हो वही काटोगे। परमेश्वर, तुम किसी और सत्संग में ऐसा कर लो चलेगा, वहां कोई नहीं है।
लेकिन ऐसे स्थानों पर तुम्हारा आत्मा परमेश्वर से अगर नहीं तो चुपचाप अटेंड करके चुपचाप बिना अटेंड किए रह जाओ, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आए हो और फिर तुम घूम रहे हो और मस्तीखोर कर रहे हो और चीज़ों को कर रहे हो और उसको साधारण समझ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान, यहाँ तक कि जान की हानि का नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मत बोलना मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा मत बोलना। ऐसा होगा, जो भी हो सुन रहा हो तो सुनने का इच्छा नहीं तो छोड़ दो, चुपचाप आने ही नहीं। अगर आए हो तो आखिर तक सुनो, ताकि तुमको ये प्रॉब्लम ना आए कि मैंने इसको अवगत नहीं कराया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं आत्मा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कुछ बातों में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर लिखा, मत्ती 24:24 में जो लिखा है उसमें लिखा है कि 24:24, हाँ 24 कहाँ है, 24 का 24 यहाँ लिखा है, फॉर देयर शैल अराइज फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स एंड शैल शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स। परमेश्वर अगर बोल रहा है ग्रेट साइंस एंड वंडर्स, इसका मतलब है कि चिन्ह और चमत्कार। चिन्ह और चमत्कार, जो बीमारी का ठीक होना ये चिन्ह चमत्कार नहीं है। बीमारी अगर ठीक होते हैं, चिन्ह चमत्कार क्या होंगे, जैसे मैजिक होता है, कैसे कुछ बातों कैसे इन्होंने मेरे बारे में बता दिया, दिखाएंगे in so much that it will, if it were possible, they were deceived the very elect। चुने हुए भी भरमाए जाए। अगर हम चुने हुए हैं तो हमको भरमाने के लिए कम से कम 40 से ज़्यादा बातें बाइबल में परमेश्वर ने जिक्र की है, 40 से ज़्यादा बातें। तो अब मैंने क्या बताया, मैं क्योंकि मैं उस तरफ जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम यहाँ पर एक 25 से 30 वचन है जो इसको अभी हम आगे लेके नहीं जा सकते। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर की आत्मा, अभी यहाँ पर मैं 3 बात को बताता हूँ। सबसे पहले एंटी क्राइस्ट स्पिरिट एक है। बहुत से एंटी क्राइस्ट इस संसार में जा चुके हैं, बहुत सारे ऑलरेडी हमारे द्वारा से ही निकले हैं, या हो सकता हम उनमें से एक हों। तो सबसे पहले आपको और अपने आप को देखना कि मैं मुंह से बोलने वाला, मानने वाला और एक्शन से इनकार करने वाला, मुंह से बोलने वाला और मन से एक्शन से इनकार करने वाला कौन है, जिनको अपनी गलती नहीं दिखती। वो मुंह से तो मान रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मतलब क्या कि वो पवित्र आत्मा की ओर से नया जन्म उनका नहीं होने के कारण, या हुआ है तो उन्होंने पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना है और उन्होंने पवित्र आत्मा की बातों को नकारा है, साइड किया है। तो आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। फिर किससे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर से ही कुछ और बातें जो जीआर में रखी हुई, जनरल रूल्स में रखी हुई हैं, उसके आधार पर आपको मिलेगा। अनुग्रह के आधार पर और सामर्थ्य के आधार पर जो परमेश्वर की ओर से आती हैं, वो नहीं मिलेगा। जहां कहीं भी आपको ना स्कोप दिया जाता, आपकी जिंदगी के जो 100 साल के 120 साल के दौरान में आपको स्कोप दिया जाता परमेश्वर के द्वारा से हर एक इंसान को, कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में इंटरवीन करे, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर घुसे और उसको पूरा करे। कुछ लोगों को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया, जैसे नबूकदनेस्सर राजा और इजराइल के लोग थे, लेकिन इजराइल के राजा को बड़ा नहीं बनाया, नबूकदनेस्सर राजा को संसार का सबसे बड़ा बनाया। उसको परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त रखा है। कहां पर नियुक्त रखा है? अब आप मुझसे पूछेंगे कितना, बहुत सारी बातें हैं। अब पूछे, इजराइल को परमेश्वर बोला मैं नहीं चाहता कि इजराइल के ऊपर कोई राजा नियुक्त किया जैसे अन्य जातियों में किया जाता है। तो अन्य जातियों में जो राजा नियुक्त किया जाता है वो प्लान शैतान का था। इजराइल ने अपने ऊपर भी वो प्लान को ले लिया। तो परमेश्वर ने नियुक्त तो किया, लेकिन वो उन पर राज्य करने लगे और उनको परमेश्वर के राज्य राह से हटाने लगे। यहाँ तक कि शाऊल जो बहुत सही कर रहा था, अचानक हटकर द्वेष और ईर्ष्या और जलन अपने शरीर के फलों को दिखाने लगे। आत्मा की जगत में जहां अपने शरीर के फलों को दिखाते हैं, जैसा
अभी मेरा आपसे कोई दोस्ती है, अचानक आपको मेरे से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करेंगे? अपने शरीर के फलों के अनुसार, बुद्धि में, बातचीत के द्वारा, आपस में बात करने के द्वारा, मेरे से बात करने के द्वारा, मेरे बारे में थॉट प्रोसेस बनाने के द्वारा, किसी न किसी तरीके से अब दिखाएं। वैसे ही हम सब क्या करते हैं? आत्मा में परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन संसार में जब हम काम करते हैं तो हम अपने शरीर के फलों को दिखाते हैं। तब परमेश्वर बोलता है कि जब तुमको मौका मिले तो शरीर के फल तुम अगर दिखाने का मौका, वहां पर तुम अपने आत्मा के फल को दिखाना। ऐसा जब तुम करते हो तो यू अलाउ गॉड टू कम इनटू योर लाइफ। परेशानियां सबको आएंगी, अलग अलग स्तर में आएंगी, अलग अलग बातों से आएंगी। हर एक को अलग अलग समय दिया गया है। किसी को बोरिंग लाइफ दिया गया है कुछ समय के लिए, उसके बाद उन्हीं को इतना ऊंचा उठाने का योजना परमेश्वर का जनरल रूल में होगा और अनुग्रह के अंदर भी होगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह के अंदर में होता तो आप अंदर से बूस्ट और एनर्जाइज करेगा कि आप परमेश्वर से बिना हटे संसार में बढ़ेंगे। ये अनुग्रह में होता है। संसार में परमेश्वर से बिना हटे, संसार से नहीं हटेंगे, परमेश्वर से नहीं हटेंगे, लेकिन संसार में बढ़ेंगे। ये अनुग्रह में होता है। अगर आप ये बोलें कि मैं अनुग्रह में कमाने लग जाऊं तो परमेश्वर बुद्धि देगा, लेकिन कमाना और काम करना आपको परमेश्वर ऐसे ला ला के नहीं देगा। कई बार हम दुकान खोलते हैं, प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और हम सोचते हैं अब परमेश्वर का आशीष आ गया, पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, पास्टर को मैंने 10,000 रुपये दे दिया, अब मेरा काम खत्म, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ना शुरू हो जाऊँगा। मैंने देखा है कि हजारों जगह में जहाँ पास्टर जाकर प्रार्थना करते हैं, उसके 2 महीने 3 महीने में वो दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर क्या है उसका कारण? क्या? क्योंकि ना वो पास्टर अंधा है और वो आत्मिक दशा में वो व्यक्ति भी अंधा है, कि दोनों अंधे मिलकर के अंधेपन को करके जाएंगे। क्योंकि जब प्रार्थना की जाती है तो वहाँ सिर्फ आशीष की प्रार्थना नहीं की जाती, उस जगह में जब प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर की मनसा को वहाँ पर प्रकट करना कि इस जगह में, क्योंकि हमारे हर जगह दुश्मन है, आत्मा में दुश्मन है, संसार में दुश्मन है, आसमान में दुश्मन है, तो परमेश्वर वहाँ पर चीज़ों को प्रकट करेगा। झूठ मूठ का नहीं, मैं यहां पर कुछ देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, ये वाला नहीं, वैसा वाला नहीं। जब उजाले का व्यक्ति आएगा तो अंधकार भाग जाएगा। मैं कुछ जगह में ऐसा देखा हूं कि किसी एक कहां पर है, क्या है वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह में किसी ने कोई ट्यूशन सेंटर खोला था। तो एक पास्टर जाकर के, कौन से राज्य में वो बोल रहा हूँ, बहुत दिनों पहले की बात है, तो जाकर के वो प्रार्थना करके आया। वो 1 महीने के बाद एक सरदार का था वो ट्यूशन सेंटर, बंद हो गया। पास्टर तो प्रार्थना किया, फिर बंद क्यों हो गया? वही जगह में उसके बाद कुछ तो हुआ और उनकी जिंदगी में फिर बहुत उसी एजुकेशन से संबंध में उनका कुछ अच्छा हुआ। तो परमेश्वर ने, वहां भी तो वही परमेश्वर थे, यहां भी वही परमेश्वर है। जब वहां परमेश्वर वही है, यहां परमेश्वर, तो दोनों जगह में काम अलग अलग क्यों है? क्योंकि उनका परमेश्वर आसमान का असली यीशु का परमेश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बताया, आसमान में गलत यीशु की आत्माएं बहुत सारी हैं। एंटी का स्पिरिट एक है, उसके अंदर में बहुत सारी योजना के अंतर्गत बहुत सारी आत्माएं हैं जो अलग अलग कलीसियाओं में घुस घुस कर हर एक को अपने लिए खरीद चुकी हैं, इसी बाइबल के नाम से, इसी नाम से वो खरीद चुके हैं और उनको पता ही नहीं है क्या लिखा है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक, मतलब पादरी, कलीसियाओं में घुस चुके हैं और उनके पादरी हैं, उनसे आशीष, अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हमेशा बनी रहे, आमीन। यहां तक तो सब सही है, लेकिन जो निकल रहा है तुम्हारी सोच के द्वारा से, वो कौन से पिता और कौन से पुत्र और कौन से पवित्र आत्मा की बातें निकल रही हमको नहीं मालूम। तभी तो तुम्हारे अंदर जोश कम है, तभी तो तुम्हारे अंदर आग कम है, तभी तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर से प्राप्त करने वाली बातों में आपको जांचना अपने आप को कि ये सब बातें हमारे साथ लागू होती कि नहीं होती। कभी मैं वचन पढ़कर जोश हो जाता हूँ, कभी मैं कुछ बातों में भरमाया जाता हूँ, कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती, कुछ बातों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अगर ऐसे सब हो रही है तो आत्मा गलत है। तो अगली बार हम जब देखेंगे तो इसी का, मैं जब मेरा हिंदी बाइबल आ जाएगा तो उसमें से निकाल कर मैं उन चीज़ों को समझाऊंगा और उन चीज़ों को बताऊंगा जो क्या करेंगी,
वो आपके अंदर प्रश्न होगा तो आप प्रश्न को भी डाल सकते हैं ताकि हम उसका भी उत्तर लें। तो मैंने क्या बताया था कि आत्मा की दुनिया में मसीह की विरोधी आत्मा एक है, लेकिन मसीह की विरोधी आत्मा कब से है? संसार की शुरुआत से है। क्यों? मसीह कब से है? वो इस फाउंडेशन से पहले से, पृथ्वी की जगत की उत्पत्ति से पहले से है। मसीह तब से है, तो अभी उसकी विरोधी आत्मा तब से है। और जब हम जैसे लोग जब वहां पर उद्धार के बाद एक प्रजाति बनकर आए, वो हम पर ज्यादा हमको यूज करेगा, क्योंकि हम लोग भोले हैं। प्यार और परमेश्वर और ये वो, इन चीजों को, सिर्फ इन चीजों को देख रहे हैं, हम बुद्धिमान नहीं बन रहे हैं। आत्मा हमें सचेत करता है, सावधान करता है, बताता है, आने वाली बातें बताता है, कौन सी आत्मा कैसी आत्मा डिजाइनमेंट देता है, सब बातें बताता है। लेकिन हम अपनी बुद्धि में तो बताना देखना चाहते हैं जो झूठ होता है, और वास्तव में आत्मा के प्रभाव में कुछ करना नहीं चाहते। तो इसीलिए परमेश्वर की ओर से जनरल रूल तो होते हैं, लेकिन हम पर भी वो सब चीज लागू होते हो, संसार में लागू हो। फिर हम बोलते हैं हम तो ना बचाए गए हैं ना, हम पर तो ये सब चीज नहीं चलेगा ना, ये सब हमारे पर असर नहीं करेगा ना, पूरा पूरा करेगा। क्योंकि यदि आप अपनी गलती को पहचानने के लिए दूसरों से पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर में आत्मा का प्रभाव और आत्मा की जागृति नहीं है। तो जिस प्रकार से सनातन में कुंडली जागरण की जरूरत है, तो आपके अंदर में परमेश्वर की जागरण की जरूरत है। परमेश्वर असल में क्या है और कैसा करता है। यदि ये ना कहें तो आप प्रार्थना करेंगे तो जनरल रूल हो जाएगा, जो शरीर में आपने मांगा उसमें से कुछ बातें हो जाएंगी। वास्तव में परमेश्वर की आत्मा का इंटरवेंशन होकर एक सुपरनैचुरल चीजें होना, वो नहीं हो पाए। अगर आपको सुपरनैचुरल चीज़ों को होने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, सुपरनैचुरल चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, उस चक्कर में उस इच्छा को तो रखिए, लेकिन उस चक्कर में किसी गलत आत्मा में मत फंसिए। क्योंकि 99.9 आत्मा वाइड रोड में चलने वाली आत्मा है, चौड़े मार्ग पर चलने वाली आत्मा है, सब कुछ कर सकते हैं बोलने वाली आत्मा है। और हम जैसे लोग अगर हम चौड़े मार्ग में नहीं है, सपोज अगर मैं चौड़े मार्ग में हूँ तो परमेश्वर बताएगा, मैं नहीं कहता कि नहीं है, वो अगर है तो परमेश्वर बताएगा। हमको अपने आप को जांचते रहना हर पल, हर क्षण, हर आत्मा के द्वारा, अपनी शिक्षा को देने के दौरान। और मैं जब शिक्षा दे रहा हूं तो उसमें मेरे को अपनी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, ताकि जो मैं चीज बोलूं उसको मैं सही रीति से पेश भी करूं और प्रमाणित भी कर पाऊं, और मैं कर सकता हूं। तो यहाँ आत्मा की जगत में हमको सावधानी से, सही आत्मा के अंतर्गत हैं, तब हम खुद को और दूसरों को जीवन और लाइट, तो यू आर द लाइट ऑफ लाइफ करके बोलता, तुम उजाला हो, तुम नमक हो। तो मतलब हम किसी चीज में कुछ बदलने के लिए हैं, स्वाद लाने के लिए हैं। यदि नमक अपना स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वह किस काम का? तो हम किसी काम के नहीं, ऐसे वाले में नहीं पाए जाने चाहिए, उस 99.9 में नहीं पाए जाने चाहिए। हम उस 1.1 में पाए जाने चाहिए जो सक्रिय मार्ग में गुजरते हैं और जो सही चीज को समझते और जानते हैं। और घमंड इस बात का नहीं करते कि उनके पास ज्ञान, इस बात का करते हैं वो परमेश्वर से डरते हैं। और डर के कारण, डर मतलब वो जो रेवरेंट फियर है, उसके कारण से परमेश्वर अधीन होकर हर चीज में उसको लेके आने की कोशिश करते हैं, भले ही लोग ताना मारे या कुछ भी करे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।